लेकिन मैं अगर 45 डेज लगा रहा हूं और 45 डेज लगाने के बाद भी मेरा पैर ठीक नहीं हो रहा है, तो 45 डेज लगाने मेरे बेकार हो गए, क्योंकि 45 डेज वो जी। प्रॉब्लम का सोल्यूशन थे। तो अभी मैं पूछ रहा हूं कि ये जो आप काम कर रहे हैं, ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या? ऑफ कोर्स सर। किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? देखिए, एक बात, हमेशा हमको समस्या तब आती है जब हम वाई को बिना जाने काम करते हैं। मैं अगर पूछूं बुद्धिता क्या है, बुद्धता क्या है, बुद्ध क्या है, या फिर कैसे जानेंगे इसके पास इंटेलिजेंस है, कैसे जानेंगे इसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, तो इंटेलिजेंस और नॉन इंटेलिजेंस के बीच में एक ही अंतर है कि मैं जो आज काम कर रहा हूं, मैं जितने भी आज काम कर रहा हूं, इस काम का कोई ना कोई इंपैक्ट होगा। कोई ना कोई इंपैक्ट हर चीज का है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। कोई भी एक्शन ऐसा नहीं जिसका रिएक्शन ना हो। ये तो सिंपल सा रूल है। एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो जो भी मैं आज काम कर रहा हूं, अभी वर्तमान की स्थिति में काम कर रहा हूं, ये काम कहां कहां पर ये रिजल्ट डालेगा, इस बात की जानकारी रखने वाला आदमी ही बुद्धिमान है। तो वो देख रहा है कि जो मैं आज काम कर रहा हूं लॉन्गर रन में ये तो फायदा नहीं डालेगा, तो वो इस काम को बंद कर देगा। तो जो ज्यादा जिनको बुद्धिमान बोला गया, जिनको ज्यादा बुद्ध पुरुष की तरह बोल दिया गया, उनको वो बोल दिया गया जो बोलते हैं मोक्ष के लिए काम करो। क्यों बोलते हैं? कहते हैं कि भाई तुम्हारा जितनी भी चीजें मिल रही हैं तुमको, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं परेशानी में फंसाने वाली है। तो अल्टीमेट चीज कुछ और है जो तुमको कहीं और ले जाएगी। तो इंपॉर्टेंस क्या है एक बुद्धिमान और जो मूर्ख व्यक्ति के बीच में, उसको ये नहीं पता होता कि हम आज काम कर रहे हैं तो ये आज का मेरा ले कहाँ जा रहा है। और जब आज करने वाले काम के बारे में मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, तो फिर ये कंफ्यूजन लेके आएगा। इसको क्या बोलेंगे? अज्ञानता। क्या बोलेंगे? अज्ञानता। अज्ञानता लीड किसको करती है? अज्ञानता लीड करती है कंफ्यूजन को। करेक्ट? अज्ञान से ही तो जी सर। कंफ्यूजन आता है। और जी कंफ्यूजन सर। लीड करता है डाउट को। डाउट का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा काम करना। डाउट का मतलब दुविधा। जब मैं कंफ्यूज हूं तो मुझे जब मैं अज्ञानता है तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। और कंफ्यूजन से कहाँ पहुंच रहे हैं? कंफ्यूजन से हम पहुंच रहे हैं डाउट की ओर। अज्ञान। डाउट का मतलब डाउट। कई ढेर सारी चीजें हो गई मेरे सामने। मैं ये करूं कि ये करूं, 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 इसको बोलेंगे दुविधा। है ना? जी। दुविधा का मतलब जी। दो विधाएं। विधा का दो मतलब मिनट। किसी काम करने का तरीका। विधा का मतलब होता है किसी भी काम करने को तरीका। जैसे मुझे चपाती बनानी है तो चपाती बनाने की एक विधा है। उस विधा से मैं चपाती बनाऊंगा। अगर उस विधा का जानकारी मुझे नहीं है, मतलब मेरे अंदर अज्ञानता है, मतलब मेरे अंदर जी। कंफ्यूजन है, मतलब मेरे पास एक से ज्यादा विधाएं हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं किस विधा को चुनूं, तो क्या आएगा मेरे पास? डाउट आएगा। डाउट डाउट आएगा। से क्या आएगा? डाउट से मेरे पास डर आएगा। क्या आएगा? डर आएगा। डर आएगा। डाउट की सिचुएशन डर की होगी। अब मुझे डर लगेगा, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, कैसे करूं, कैसे नहीं करूं, क्योंकि अब ऐसी स्थिति में हम पहुंच चुके हैं कि इस स्थिति में हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी अज्ञानता के सर पर खड़े हुए हैं। डर होगा तो क्या होगा? इच्छा होगी, अधूरापन होगा। डर में अधूरापन होगा। मुझे इनकम्प्लीटनेस लगेगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे बहुत इनकम्प्लीटनेस होगी, तो मुझे किसी चीज को पाने की इच्छा जगेगी कि मुझे ये मिल जाए तो इच्छा है, ये मिल जाए तो इच्छा है, ये मिल जाए तो इच्छा है। और जैसे जैसे इच्छा बढ़ेगी वैसे वैसे और डर बढ़ेगा। उतना ही और डर बढ़ेगा। और जैसे जैसे डर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा मन अशांत होगा। और जैसे ही जितना मन अशांत होगा उतना ही मेरा मन दुखी होगा। तो अगर बोले कि सुखी होने का रास्ता क्या है, कैसे सुखी हो जा सकता है, कैसे हम सुखी हो सकते हैं, तो सुखी नहीं हुआ जा सकता, हो ही नहीं सकते। सुखी होने का कोई तरीका नहीं, सुखी होने का कोई रास्ता नहीं, सुखी होना हुआ नहीं जा सकता। क्योंकि मैंने कई बार पूछा है मौसमी इस बात को जी कि क्या सर। हम खेत में भूसा उगा सकते हैं? नहीं। नहीं उगा सकते खेत में भूसा। भूसा खेत में उगाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि खेत में भूसा उगाने के लिए मुझे धान गेहूं उगाना पड़ेगा। और अगर धान गेहूं आ जाएगा तो जी। उसके जो बाई प्रोडक्ट है वो भूसा निकल आएगा। तो हम खुशी बिल्कुल। चाह रहे हैं। हर आदमी खुशी चाह रहा है, आप भी खुशी चाह रहे हो। खुशी का माध्यम कोई और हो सकता है। खुशी चाह रहे हैं, लेकिन खुशी केवल तब आ सकती है जब शांत मन हो। और शांत मन केवल तब आ सकता है जब इच्छा मुक्त मन हो। इच्छा मुक्त मन केवल तब हो सकता है जब किस क्या हो उससे पीछे? इच्छा मुक्त मन से पीछे मैंने क्या बताया था? क्या ना हो? अधूरापन ना हो। अधूरापन से अधूरापन। पीछे क्या ना हो? डर ना हो। डर डर से ना पीछे हो। क्या ना हो? डाउट ना हो। डाउट के और पीछे क्या ना हो? कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन के बिल्कुल। पीछे क्या ना हो? अज्ञानता ना हो। जानता ना हो। अज्ञानता ना होने का मतलब क्या है? कि इसका वाही नहीं पता मुझे क्यों करना है। वाई नहीं Correct? पता है। तो बिल्कुल अगर सर। किसी भी फ्रेमवर्क को कोई भी अज्ञानता के स्तर पर करेगा, तो वो फ्रेमवर्क कभी भी काम नहीं नहीं। करेगा। कहीं नहीं, कभी नहीं करेगा। वो फ्रेमवर्क काम नहीं कर सकता। और नहीं फ्रेमवर्क काम करेगा, नहीं कोई भी चीज काम करेगी।
हमारी पूरी पढ़ाई, हम पूरी पढ़ाई में कोशिश करते हैं बच्चे को कि ये बताएं कि सारी चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। उसको प्रूव करके दिखाते हैं, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, उसको चीजों को करके दिखाते हैं, ताकि वो पढ़ाई को मानने से जानने के रास्ते पे पहुंच जाए। ठीक है। और बिल्कुल। अगर हमको रास्ता पता चल गया कि ये कहाँ जा रहा है, मुझको पता चल गया ये रास्ता मुंबई जा रहा है, और मुझे पता चल जाए कि मुंबई जाना भी है, और मुझे पता चल जाए मुंबई जाना जरूरी भी है, और मुझे पता चल जाए मुंबई जाने का ये मेरे पास टूल अवेलेबल है, फिर क्या मुझे समय से डर लगेगा? बिल्कुल नहीं सर। नहीं लगेगा। अगर किसी को भी समय से डर लग रहा है, समय जैसी चीज अगर किसी के मन में बंधन बंध रही है, तो इसका मतलब है टाइम की कंप्लेन वही करता है जिसके पास माइंड नहीं होता। क्या नहीं होता? माइंड नहीं होता। माइंड नहीं होता। अब चूंकि उसका माइंड नहीं चल रहा है, माइंड से उसको समझ में कुछ आ नहीं रहा है, चूंकि माइंड से समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो किसको बचा लेना चाह रहा है? माइंड को तो बचा नहीं पाया, तो किसको बचा लेगा वो? टाइम को बचाना। समय को। वो कहेगा अब और कुछ तो बचा नहीं, एक काम करो समय ही बचा के दे दो, और तो कुछ बचा नहीं पाया इतना दिन। लेकिन अगर मेरा माइंड होगा, मैंने अगर समय लगा दिया राइट टाइम पे, किसको बचाने के लिए? माइंड को बचाने के लिए, तो माइंड मेनी टाइम्स हमको टाइम बचा देगा। है ना? तो सबसे पहली बात है तीसरा फ्रेमवर्क क्यों करना है। अगर इसको आपने नहीं समझ पाया, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे इसको करना, इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, ज्ञान नहीं आएगा। और जैसे ही ज्ञान आ जाएगा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, डाउट खत्म हो जाएगा, डाउट खत्म हो जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा समय का, डर खत्म हो जाएगा तो इच्छा खत्म हो जाएगी कि मैं, मुझे कोई बता दे, मुझे कोई बता दे, मुझे कोई और फ्रेमवर्क पे पहुंचा दे, मुझे किसी और फ्रेमवर्क पे पहुंचा दे, मुझे कोई और तरीका दिला दे, मुझे कहीं और पहुंचा दे। सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो मन शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा तो मन सुखी हो जाएगा। हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप कहीं भी देखेंगे या कहीं पर भी आपका मन अगर दुखी मिलेगा, तो उसकी अगर ट्रेल को पकड़ लेंगे आप पीछे, तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं बहुत अज्ञानता जैसी चीज भरी हुई है, कहीं ना कहीं पे बहुत मिस इन्फॉर्मेशन जैसी चीज भरी हुई है, या कहीं पर बहुत बिलीफ भरा हुआ है कि ऐसे काम होता है, और उस बिलीफ के पीछे के रीजन पता नहीं है, और बिलीफ हमें रिजल्ट दे नहीं रहा। और जब बिलीफ रिजल्ट नहीं दे रहा, तो फिर हम क्या करेंगे? हम अज्ञान होंगे, परेशान होंगे, अशांत होंगे, दुखी होंगे, और ऐसी पूरी दुनिया होती चली जा रही है। सारे के सारे लोग इसी होते चले जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं किस किस के बताए रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं। तो अब इसकी बात कर लेते हैं मौसमी जी, तीसरा फ्रेमवर्क क्यों है। तो तीसरे फ्रेमवर्क का जो मेन कारण है, वो वही है जैसा मैंने पहले भी बताया इस मीटिंग में, कि अगर मेरे घर में मधुमक्खी का छत्ता लग जाए, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता हो, तो मैं अपने आप हटा लूंगा या मैं किसी को हटाने के लिए बुलाऊंगा? किसी को हटाने के लिए बुलाऊंगा। बुलाऊंगा। तो किसको बुलाऊंगा? उसके एक्सपर्ट को बुलाऊंगा, है ना? बिल्कुल। मैंने एक्सपर्ट को बुलाया और वो मधुमक्खी हटा रहा था, बीच में मेरे घर में ही सांप निकल आया। तो मैंने बोला तुम पकड़ने तो आए हो मधुमक्खी, सांप भी पकड़ लो। तो वो क्या बोलेगा? मैं सांप नहीं पकड़ता। सांप नहीं पकड़ पाता। अब तुम बोलो है तो जानवर ही, जी। है तो एक तरीके का जानवर ही, पकड़ लो। तो जब वो कह रहा है मुझे सांप पकड़ना नहीं आता, इसका मतलब क्या वो कहना चाह रहा है? अब ये समझो अंदर से क्या कहना चाह रहा है, बताओ। मुझे सांप पकड़ना नहीं आता। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है? कि एक्सपर्ट किसी नहीं है और का वो एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को बुलाए, एक्सपर्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सपर्ट मतलब क्या? जो उस चीज में माहिर हो। माहिर का मतलब क्या है? तो उसकी इंग्लिश हिंदी हो गई। माहिर का मतलब क्या? वो क्या कह देना चाह रहा है? कुछ तो कह देना चाह रहा है ना वो। कोई भी बता सकता है यहाँ पर। वो कह रहा है मैं मधुमक्खी तो मुझे पकड़ सकता आता हूँ। नहीं है। आता नहीं उसको मतलब क्या? आता नहीं मतलब क्या? तब वो ये इसका कहना चाह रहा है कि अच्छा एक बार बताओ, ये सांप पकड़ने में क्या, जाओ मतलब ऐसे उसने जाके पकड़ लो। सीखा नहीं है। हाँ? सीखा नहीं है उसने। सीखेगा तो क्या सीख लेगा भाई सांप? अच्छा एक बार बताओ, ये पेन वो है, पेन को पकड़ना और स्किल सांप नहीं को आती, पकड़ने में कोई अंतर है? उसको डर है सर। डर किस बात का? डर कहाँ से आता हर सांप काम करने काटता का है। एक तरीका है? डर कहाँ होता से है आता कि है? वो सांप की प्रवृत्ति नहीं जानता है कि राइट। सांप को वो पकड़ेगा अगर तो राइट। उसको सांप कहाँ से हमला कर सकता है, राइट। वो वो उसे जानता सांप, नहीं है। वो सांप के ट्रेट्स नहीं जानता है। यस सर। सांप कैसे ओके। बिहेव करता है नहीं जानता है। सांप किस स्थिति में कैसा कदम उठाएगा उसको नहीं पता। सांप किस स्थिति में किस तरफ मुड़ेगा नहीं पता। अगर उसको पता है, अगर उसको सांप की साइकोलॉजी पता है कि मैं राइट साइड में डंडा अगर रखूंगा तो राइट साइड में मुड़ेगा, तो वो लेफ्ट साइड जाएगा, ओके, पकड़ लेगा। और उसको इतना ट्रस्ट है उस बात पे, अपनी चीज के ऊपर, कि वो ऐसे जाके हाथ से पकड़ लेगा। उसको पता है, उसको अगर पता हो कि सांप, उसको अगर बिहेवियर पता है, बॉडी स्ट्रक्चर पता है सांप के बारे में, कि मैं ऐसे जाऊंगा ऐसे पकड़ूंगा तो सांप 90 डिग्री से देखता है, 60 डिग्री पे मुड़ता है, 5 डिग्री से ज्यादा मुड़ नहीं सकता, इतने से ज्यादा मुंह खोल नहीं सकता, तो ऐसे जाएगा, ऐसे पकड़ लेगा। बहुत से लोग ऐसे पकड़ लेते हैं। हाँ या ना? तो वो क्या जानते हैं? वो हाँ सर। के अंदर की फीलिंग्स को जानते हैं। मैंने कई बार बताया कि मैं जो भी काम करता हूं, वॉट एवर वर्क आई डू, जो कर्म के पीछे कर्ता, कर्ता के पीछे विचार,
विचार के पीछे भाव और भाव के पीछे भाव का स्रोत, राइट। जी सर। वहां से चीजों को नहीं बदला तो आगे चीजें नहीं बदल पाएंगी। तो अब मैं अगर कहूं कि मैं किसी बच्चे को समझाने आया, मैं किसी बच्चे को समझाने आया और मैंने कहा भाई मैं इस बच्चे को बड़ा अच्छा सा समझा लेता हूं, तो क्या मैं दूसरा, और मैं इसको समझाने के लिए आया, तभी उनकी मम्मी ने बोला भाई इसको भी समझा दो, तुम तो समझा लेते हो, तो क्या मैं दूसरे बच्चे को समझा पाऊंगा? नहीं समझा पाऊंगा, नहीं समझा पाएंगे। नहीं समझा पाऊंगा मैं। वो वैसी ही बात हो जाएगी, एक बच्चा दूसरे बच्चे से उतना ही अलग है जितना मधुमक्खी से सांप। हाँ, क्यों? क्योंकि एक बच्चे का बिहेवियर दूसरे बच्चे से उतना ही अलग है जितना मधुमक्खी का सांप से। बिल्कुल सर। एक बच्चे से बात करने का तरीका दूसरे बच्चे के बात करने के तरीके से उतना ही अंतर होगा। अब हम कहते नहीं दो भाई बहन तुम एक जैसी सुन लो, और कहते भी हैं देखो वो सुन लेता है मेरी एक बार में, तुम नहीं मेरी एक बार में सुनते, वो तो ऐसे सुन लेता है तुम नहीं ऐसे सुनते, वो तो कर लेता है तुम नहीं करते। अरे सांप को मधुमक्खी से मिलाओगे? ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई। लेकिन नहीं, हम तो यही कहेंगे तुम सुन लेते हो वैसे तो तुम भी सुनो, तुमने ऐसे सुना था तो तुम भी सुनो। नहीं, हर एक इंडिविजुअल अलग है और हर एक इंडिविजुअल अलग तरीके से समझेगा। अब बात यहां पर आई मौसमी कि क्या 140 करोड़ लोगों की अगर मुझे काउंसलिंग करनी पड़ेगी तो क्या हम 140 करोड़ लोगों को समझेंगे? नहीं। अगर एक को ही हमने समझ लिया तो हम 140 करोड़ को समझ लेंगे, लेकिन एक को मुझे बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, इतनी गहराई से समझना पड़ेगा कि उसका एक भी ट्रेट मुझसे छूट ना जाए। उससे क्या? ऐसा आदमी कौन होना चाहिए हाँ मौसमी? मैं भी बोल रही थी, भैया पीछे से तो गंदा ही है, अंदर से भी गंदा है। मौसमी, किसी एक को जी भी अगर हमने पकड़ लिया तो हम सबको पकड़ लेंगे। एक साधे सब सधे, बड़ा सिंपल रूल है, एक साधे सब सधे। तो अब मुझे ये बताओ मौसमी कि अगर मुझे किसी एक आदमी को पकड़ना है पूरी दुनिया में और उसको इतनी गहराई से समझ लेना है कि मैं सबको समझ लूं पूरी दुनिया को, तो वो एक आदमी कौन होना चाहिए? खुद को सर। खुद होना चाहिए। इसीलिए कहा है जिसने खुद को समझ लिया उसने पूरी दुनिया को समझ लिया। लेकिन बचपन से चूंकि मौसमी स्थिति ये है कि लोगों की नजर अपने ऊपर है नहीं, और मैं कोर्स में अगर सीधे सीधे आपसे कहूं खुद को समझो तो आप मुझे पागल घोषित कर दोगे, आप पागल का ठप्पा लगा के सीधे मुझे भेज दोगे कहीं और। जी सर। इसीलिए शुरुआत में मैंने आपको आपके बच्चे को समझना सिखाया, एक्चुअली वो भी बहुत अधूरी चीज है। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो मैंने आपको आपको समझना सिखाया है। और मौसमी जिस दिन समझना सीख लोगे उस दिन आप देखोगे पूरी दुनिया में हर किसी की साइकोलॉजी सीख जाओगे। अभी केवल इस फ्रेमवर्क का मतलब यह है कि मेरे बच्चे का ऐसा एक भी बिहेवियर जो मुझे दिख रहा है, ये जी बिहेवियर आखिर कहां से आ गया, किस किस जगह पे दिखता है, किस किस सिचुएशन में दिखता है। मैं अपने बच्चे को इतनी गहराई से जान लूं जितनी गहराई से उसको कोई नहीं जानता, मतलब मैं उसके बारे में सब कुछ जान लूं। और जितना मैं जान लूंगा, जैसे जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी और जी हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर से पहले 15 दिन हिंदुस्तान ने पता किया कहाँ कहाँ पर ठिकाने हैं, कैसे कैसे मूव करते हैं, किस किस समय आते हैं, किस किस समय जाते हैं, किस किस समय बैठते हैं, किस किस समय उठते हैं, कहाँ कहाँ पर ठिकाने हैं, कहाँ कहाँ पर एयरबेस है, कहाँ कहाँ पर ये। फिर जब पूरा खाका बन गया तो एकदम से 15 मिसाइल लगाई और दाग दी, है कि नहीं? बिल्कुल सर। अब वो बोले कि इसमें कितना समय लगेगा, तो समय की परवाह तो वो करेगा जिसको रिजल्ट की परवाह नहीं है, या जिसको अपने तरीके पे डाउट है। जिसको अपने तरीके पे डाउट हो गया वो समय की परवाह करेगा, या तो जिसको रिजल्ट पे डाउट है वो की परवाह करेगा, या तो जिसके पास थोड़ी बुद्धि की कमी है वो समय की परवाह करेगा। वरना तो जी आदमी कहेगा समय क्या लगेगा मुझे पता नहीं, मुझे तो ऑपरेशन सिंदूर करना है, 15 दिन और लगते तो 15 दिन और लगाते। जब तक एक एक मूव जान नहीं जाएंगे तब तक मिसाइल तो फेंक दी, पता चला गिरी जाके खेत में, क्या मतलब उसका? और ऐसी मिसाइलें गिर रही हैं खेतों में, घरों में गिर रही कि नहीं गिर रही? बिल्कुल सर। मिसाइल फेंक रहे हैं, पता नहीं कहाँ गिर रही है, बच्चे के तो लग नहीं रही। लगेगी बिल्कुल अटैक जा करके, आपके कोऑर्डिनेट्स नहीं ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट्स ठीक हो गए आपके, वो जियो कोऑर्डिनेट्स मिसाइल में काम करते हैं, यहाँ काम करेंगे इमोशनल कोऑर्डिनेट्स, बिहेवियरल कोऑर्डिनेट्स। अगर वो कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए तो बिल्कुल राइट जगह पे काम करेगी। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बताओ आगे। आगे सर, अभी मैंने आपको व्हाट्सएप में लिखा था सर, वो फोन के एडिक्टेड के बारे में बच्चों के लिए। तो आपने कहा कि उनके सामने फोन मत देखो, तो वो मैंने नहीं नहीं देख। कहा, किसी और ने कहा। सॉरी। अच्छा सर, उसमें ये कहा गया, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम है कि अभी तो स्कूल ट्यूशन सारी जगह बच्चों को फोन लेने के लिए जोर दिया जा रहा है, क्योंकि उसी से पढ़ाई हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बच्चों से फोन ले भी नहीं पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें सर?
देखो, अभी मेरे पास कोई आए थे, बैठे थे, जी सर। वो मुझसे बोले कि ना पास्ट में जमाना बड़ा अच्छा था, हम लोग ना टीचर की बड़ा रेस्पेक्ट किया करते थे, बहुत रेस्पेक्ट करते थे टीचर की, और टीचर के बड़े पैर छूते थे, बहुत रेस्पेक्ट करते थे। आजकल ना बच्चे बड़ा खराब हो गए और टीचर की रेस्पेक्ट ही नहीं करते। अरे हम, अगर हमें टीचर आज भी मिल जाते ना, तो हम टीचर के पैर ऐसे छूते हैं, ऐसे छूते हैं टीचर के पैर, कि हम उनके मतलब अंगूठे को छू लेते हैं। और आजकल के बच्चे कुछ करते हैं। मैं कहता हूं, सब झूठ है, ये सब बात बिल्कुल झूठ है। तो क्योंकि एक को कोई चीज जो एक कंडीशन में दिखे वो सच नहीं है, वो झूठ है। और अगर वो यूनिवर्सली दिखे तभी वो सच है। जैसे अगर मैं बोलूं बर्फ, बर्फ अगर 0 डिग्री पे जम जाती है तो कहां कहां जम जाएगी 0 डिग्री पे? कहीं भी, कहीं भी जम जाएगी। सभी जगह। कहीं भी उसको कोई जग जाए। फर्क पड़ेगा? उसको कोई फर्क पड़ेगा कि वो 0 डिग्री कहाँ का 0 डिग्री है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो हर जगह जमेगी। और अगर बर्फ केवल और केवल मेरे घर में जगह 0 0 डिग्री पे जम जाए, आपके घर में ना जमे, तो उसको क्या बोलेंगे? फिर तो वो बर्फ नहीं, कुछ और है। तो कुछ और है, बर्फ तो नहीं, फिर वो कंडीशनल, कोई कंडीशनल चीज है। अगर मैंने उनसे कहा, अगर किसी गुरु ने पैर छूना सिखा दिया पैर छूना, तो उसने पैर छूना नहीं सिखाया, उसने अहंकार को गिराना सिखा दिया, कि आप अपना अहंकार, मैं का भाव गिरा सकते हैं और चरणों में झुक सकते हैं, ये उसने सिखा दिया। तो जो गुरु के पैर में झुक गया, जिसने गुरु के पैर छू लिए, वो अपने पापा के सामने कैसे खड़ा हो सकता है? पापा के कैसे पैर नहीं छुएगा? और जिसने बचपन में गुरु के पैर छू लिए, वो कॉलेज में जाके लड़ाई कैसे करेगा? जिसने अपने गुरु के पैर छू लिए, वो अपनी माँ से कैसे लड़ेगा? जिसने गुरु के पैर छू लिए, वो अपने बॉस से कैसे लड़ेगा? जिसने गुरु के पैर छू लिए, वो किसी रिक्शे वाले से कैसे लड़ेगा? जिसने गुरु के पैर छू लिए, वो बस वाले से कैसे लड़ेगा? क्योंकि उसका तो अहंकार ही गिर गया। कैसे जी। गिरेगा? इसका मतलब है जो गुरु के पैर छूना था, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस था। वो आज भी गुरु के सामने छू लेते हैं, लेकिन उसमें से कहीं कोई भाव नहीं है। क्योंकि अगर कोई भाव आ गया, तो भाव किस चीज का आया? भाव आया किसी भी बड़े के प्रति सम्मान का। और जब बड़े की बात करेंगे तो बड़े उम्र से नहीं रह जाएंगे, बड़े समझ से आ जाएंगे। फिर धीमे धीमे आपको यह समझ में आएगा कि जो आज छोटा है वो कल बड़ा भी हो जाएगा। फिर आपको ये समझ में आएगा जो छोटा है वो छोटा इसलिए कि उसको बेचारे को समझ नहीं मिली, तो उसके प्रति भी असम्मान खत्म हो जाएगा। और जब किसी के प्रति असम्मान खत्म ही हो जाएगा, तो फिर अहंकार कहाँ रह जाएगा? और अहंकार रह नहीं जाएगा, तो फिर बाद में लड़ाई झगड़े कैसे होंगे? अगर बाद में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसका मतलब पहले वाला भी सम्मान अधूरा था। बात आ रही समझ में? बात को समझ में आई? समझ पूछोगे सर। अगर आप अपनी केवल सासू माँ का सम्मान करती हैं और जी। बगल वाले की सासू माँ का सम्मान नहीं करती, तो इसका जी। मतलब अपनी सासू माँ का भी सम्मान नहीं करती, केवल वो मैकेनिकल प्रोसेस है। जी वरना बिल्कुल। आप सम्मान किसी एक चीज का करेंगे, क्या? बड़प्पन का, समझ का, मानव जी। का, इंसानियत का, है ना? जी और सर। अगर इस किसी चीज का सम्मान करेंगी तो वो हर जगह मिलेगी, है ना? तो बिल्कुल अगर सर। कोई कहे कि कोई आदमी केवल गुरु के पैर छूता है और हम्म। इस बात पे बड़ा वो सम्मान करता है, तो उसको सम्मान नहीं है, मैकेनिकल प्रोसेस है। अगर गुरु का छुएगा तो इसका मतलब है किसके छू रहा है? वो किसी भी बड़े आदमी के छू रहा है जो मुझसे बड़ा हो उम्र में, या मुझसे बड़ा जी। हो समझ में, या मुझसे बड़ा हो इंसानियत में, या मुझसे बड़ा हो कर्मों में। ऐसा तो कहीं दिखता नहीं। तो कहने का मतलब है जो भी चीज एक जगह दिख जाएगी दूसरी जगह ना दिखे, वो कंडीशनल है, वो पहली जगह भी खत्म हो सकती है। जो चीज यहां दिख जाए वहां नहीं दिखे, उसकी संभावना यहां भी खत्म होने की बनी हुई है पूरी की पूरी। अगर दिखेगी तो हर जगह दिखेगी। क्यों? कि दो जगह से काम होता है, एक कर्मों को रोककर और एक समझ को बढ़ाकर। कैसे होता है? एक कर्मों को रोककर और दूसरा समझ को समझ बढ़ाकर। बढ़ाकर। अब मैंने काम कैसे किया था? गुरु के सामने अन्य कर्मों को रोककर कर्म कौन सा दिया? इसको छूने का। कर्म पे बल था, भाव पे बल नहीं था, कर्म पे बल था। और कर्म पे बल के दम पर अगर कोई काम कराया जाएगा तो बड़ा वो सब्जेक्टिव होगा, यहां होगा कहीं और नहीं होगा, इस कहीं नहीं कंडीशन होगा। में होगा कहीं और नहीं होगा, है ना? और जी अगर कोई बिल्कुल। समझ के स्तर से पैर छू लिया उसने, तो उसका अहंकार ही गिर जाएगा, दुनिया में किसी के सामने वो लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। तो भाव से अगर करेगा। मोबाइल को इस तरीके से रोक लिया आपने कि हम दिखा के रोक लेंगे, बचा के रोक लेंगे, सुबह शाम दे के रोक लेंगे, कैलेंडर बना के रोक लेंगे, हम डिटॉक्स करके रोक लेंगे,
खाने के समय नहीं दे करके रोक लेंगे, सुबह नहीं देंगे रोक लेंगे, शाम को नहीं दोगे रोक लेंगे, मंडे को नहीं देंगे रोक लेंगे। जिसको रोकेंगे वो बढ़ेगा, जिसको बिल्कुल रोकेंगे वो right. बढ़ेगा। रोकने की कोशिश करके देख लीजिए, आप देखेंगे 2 बार रोकने पे तो तीसरी बार और बढ़ जाता है कि नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल सर, और होता ये है। मोबाइल के केस में नहीं है, दुनिया के किसी भी केस में है। बिल्कुल सर। और बुद्धू आदमी उसी को कहेंगे जो 10 बार देख चुका है कि ये काम नहीं कर रहा, फिर भी वही काम करता है। 10 बार Yes. अगर मैं जाकर के किसी एक गड्ढे में गिर जाऊं, फिर 11वीं बार भी मैं जाके गिर जाऊं केवल इस बात पे कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है जाने का, तो ये तो बात बेकार हो गई। इससे बढ़िया तो बैठ ही जाओ, फिर जा क्यों रहे हो गड्ढे में गिरने के लिए? तो थिंग इज दैट कि अगर आपने समझ को बड़ा नहीं किया, अगर आपने उसके अंदर से इस बात को नहीं निकाला व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, तो आप मोबाइल रोक लोगे, मोमोज नहीं रोक पाओगे। मोमोज रोक लो, पिज्जा नहीं रोक पाओगे। पिज्जा रोक लोगे तो सिगरेट नहीं रोक पाओगे। सिगरेट रोक लोगे तो दारू नहीं रोक पाओगे। दारू रोक लोगे तो बैड कंपनी नहीं रोक पाओगे। बैड कंपनी रोक पाओगे तो कल हिंदू मुस्लिम करने से नहीं रोक पाओगे। हिंदू मुस्लिम करने से रोक लोगे तो कल और करने से नहीं रोक पाओगे। समझ में आ रही बात? जी सर। क्योंकि हम कर्मों पे रोक लेना चाह Yes. रहे हैं। कर्मों में रोकने से बात नहीं बनेगी, समझ बढ़ाने से बात बनेगी। इस कोर्स को करिए, इस कोर्स में हम बहुत गहराई में बात करें, हम समझ की बात करें, हम कहीं रोक टोक की बात नहीं कर रहे हैं। रोक टोक की बात करने का मतलब है आप बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं, है ना? जी सर। अब ये बात बिल्कुल पक्की है कि क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों एक्शन लिए जाते हैं। अगर मैं बोलूं मैं बुखार पे डॉक्टर के पास जाऊं और डॉक्टर मुझसे बोले नहीं मैं दवा नहीं दूंगा, और तुम ना रूट सही करो, रूट सही करो, इस बात से रूट सही करो कि देखो जाकर के तुम्हें बुखार कहां से आ रहा है। एक काम करो, घर के आसपास के बैक्टीरिया को मारो जाकर के, घर के आसपास की नालियों को साफ करो जाकर के, अपना खान पान सही करोगे। दवा नहीं, मैं दवा नहीं देता, मैं दवा क्यों दूं? नहीं, दोनों काम करने पड़े, प्रिवेंटिव भी करना पड़ेगा, क्यूरेटिव भी करना पड़ेगा। केवल प्रिवेंटिव पे न रुक जाए, केवल क्यूरेटिव पे रुका जा सकता है। तो प्रिवेंटिव का मतलब आज हो सकता है आपको रोकना टोकना पड़ जाए, हो सकता है आपको कोई कैलेंडर बनाना पड़ जाए, हो सकता है आपको बच्चे के समय डिसाइड करना पड़ जाए, हो सकता है आपको कहना पड़े कि एक काम करो मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, तुमको थोड़ा मजा कम आएगा। इन सारी चीजों को करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन इसके साथ में एक चीज बिल्कुल मत भूलिए कि उसको जगाना भी है। अगर जगाया नहीं तो आपकी और उसकी दूरी यस बढ़ती सर। चली जाएगी। ठीक है? जी सर, होता तो यस। है। ठीक है, ऐसा नेक्स्ट ही हो रहा है। नेक्स्ट 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 एनीवन एल्स? सर ये जो अभी आपने बोला है कि उसको जगाना पड़ेगा, तो वो हाउ? क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स तो वी कैन टेक कि ऐसे ऐसे इतने बजे तुम्हें इतनी देर के लिए मिलेगा, इतनी देर के लिए मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो एक क्यूरेटिव है, प्रिवेंटिव नहीं है। वो क्यूरेटिव एक्शंस हैं, इतने ओके। समय ये मिलेगा, इतने समय मिलेगा। प्रिवेंटिव एक्शंस का मतलब है कि परमानेंट काम कर ले। और आपने बोला जगाया कैसे जाएगा, है ना? यस अच्छा, ये क्वेश्चन कौन पूछेगा कि रोटी कैसे बनाई जाए? सर, जो चीजें तो ऑलरेडी मैंने पता है, क्या ठीक है ये पूछा? मैंने क्या पूछा आपसे? जो पूछे वो बताओ। ये कौन पूछेगा कि रोटी कैसे बनाई जाए? जिसको रोटी बनानी आती होगी कि नहीं? नहीं जिस आती है। नहीं इसको नहीं रोटी आती बनानी होगी। नहीं आती पूछेगा होगी। कार कैसे चलाई जाए? जिसको कार चलाना नहीं उसे आता भी है। नहीं आता चला। अच्छा, ऐसा आदमी इस पूछने का अधिकारी है कि किसी को कैसे कार सिखाई जाए? ऐसा आदमी को ये क्वेश्चन पूछने का अधिकारी है कि कैसे कार सिखाई जाए? नहीं। तो नहीं आप सर। अधिकारी हैं पूछने की कि कैसे किसी को जगाया जाए? अगर हमारी हमारी सोच बताओ वहां पहले, तक क्या नहीं मैंने है। बोला? मैंने मुझे बताओ क्या बोला? आप नहीं है बताओगे सर। तो मैं आपको वहां ले आऊंगा जहां जहां आपको आना चाहिए। मुझे बिल्कुल बताओ, नहीं सर। तो अगर कार चलानी नहीं आती है तो क्या वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे किसी को सिखाई जाए? उसका अधिकारी है वो? नहीं, वो आता ही नहीं नहीं जब, सर। तो फिर कैसे ही पूछ सकते हैं ना सर? नहीं पूछेगा ना। नहीं पूछ आप मुझे सकते। बताओ तो वो बात राइट, वो राइट क्वेश्चन क्या पूछेगा? कैसे मतलब? मैं तो अब सर, दिस इज द क्वेश्चन, ओनली दिस इज द मैं थिंग, आपके दैट्स क्वेश्चन को व्हाई वी सही हैव करा रहा हूँ जॉइंड द विनीत। कोर्स। विनीत, मैं आपके क्वेश्चन ही को सही करा रहा हूँ। मेरा काम क्वेश्चन का आंसर देना नहीं है, और मैं कभी किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, आपने देखा मैं हो। तभी सर पार्टिसिपेट फुली नहीं कर पा रही हूँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट। मैं ऑल्दो आई एम लिसनिंग ऑल द थिंग्स, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। मेरे मैं को क्वेश्चन पे क्वेश्चन देता हूँ,
और क्वेश्चन का आंसर ही आपके अंदर से निकलेगा। अभी इस बात पे आ जाते हैं। सर मुझे बताओ, वही चीज नहीं निकल पा वो रही आज अभी। आज नहीं निकलेगी तो कल निकलेगी, कल नहीं निकलेगी तो परसों निकलेगी। मुझे एक बात बताओ, आप जहां रहते हो हम्म। उस जगह पर जमीन के अंदर पानी है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। कितने फुट पे? अब ये तो खोदने पे पता अंदाजा। लगेगा। आ, है 20-30 पे। 20-30 पे तो कहीं भी नहीं होगा। कहाँ रहती हैं आप? पंजाब में। पंजाब में। पंजाब में इस समय 300 पे पानी होगा, 300 फुट के आसपास, नहीं पोर्टेबल अच्छा। वाटर होगा, 300 फुट के आसपास होगा, ठीक है। ओके। आप कितने फुट खोदोगी तो पानी निकल आएगा? तो उतना ही खोदना पड़ेगा ठीक है, जितने पे पहले से पता पानी है। होगा, पहले से पता होगा। नहीं, पहले नहीं पता होता। तो हम कब तक खोदेंगे? जब तक पानी नहीं दिखेगा। ये क्वेश्चन पूछेंगे किसी से कि पानी नहीं दिख रहा, या खोदते चलेंगे? मैं खोदते आपकी चलेंगे। बात पूरी समझ रही हूँ सर, पहले खोदते बताओ, आंसर चलेंगे। दो मुझको। ऑफ कोर्स खोदते चलेंगे। पूछेंगे अगर मुझे अपने प्रोसेस से विश्वास नहीं होगा तो? पूछेंगे तभी जब प्रोसेस से विश्वास नहीं नहीं। होगा। अगर मुझे लगेगा कि मेरे प्रोसेस में कोई कमी तो नहीं है, तो मैं पूछूंगा बगल वाले से, एक बात तो तुम्हारा कितनी देर में आ गया था पानी? वो कहेगा मेरा तो 10 घंटे में आ गया था। तो आप बोलोगे अच्छा मेरे 9:30 हो गए, कोई बात नहीं। तो आपको प्रोसेस पे देखो विनीत, मैं क्या कह रहा हूँ एक बात को ध्यान से सुनना। हाँ जी। कोई भी इंसान अगर आएगा वो कहेगा कि कार कैसे सिखाई जाए, तो हम्म। मतलब उसको कार चलानी नहीं आती। नहीं आए। हम्म। तो जिसको कार चलानी नहीं आती उसको अगर जिम्मेदारी दे दोगे कार सिखाने की, तो सही जिम्मेदारी होगी उसके पास, क्यों गलत जिम्मेदारी होगी? गलत सर। हम्म। अगर किसी को जिम्मेदारी देनी है कार सिखाने की, तो पहले क्या करना पड़ेगा? उसको कार खुद सिखाना कार सीखनी पड़ेगी। उसको कार सीखनी पड़ेगी। लेकिन उसको कार सीखने से पहले उसको अपना प्रश्न बदलना पड़ेगा। क्या प्रश्न हो जाएगा उसका? कि कैसे कार कैसे सीखे। कार चलाई जाए। मुझे कार चलानी, हाँ कैसे कार चलाई जाए। तो आपका सही प्रश्न क्या होना चाहिए? मैं कैसे जाग जाऊं? हाँ, तो वो उसी पे मेरा वर्कआउट हाँ? वहां पे उतनी डीप में आपने मैं नहीं क्वेश्चन जा पूछा पा रही किसी को सर। कैसे जगाया जाए। पहले यानी कि खुद को। मैं को जगाऊं अरे पहले। बुआ, नंबर तो हाँ, दिखते को जगाओ। आप पूछो विनीत क्वेश्चन अपना। अब क्वेश्चन राइट हुआ आपका, राइट। सो पहले क्वेश्चन राइट करना बहुत जरूरी है ना। अब राइट क्वेश्चन हुआ आपका क्या? कि क्या करूं कि मैं जाग जाऊं, क्या करूं कि मैं मैं जाग मेरे को, हाँ मैं मैं जाग। जाग जाऊं, अब हाँ हाँ। पूछो, अब इसी क्वेश्चन को पूछो तो मैं बताऊं। हाँ, तो क्या ऐसा क्या किया जाए कि मैं खुद, मेरे को अवेयरनेस हो जाए, खुद। मैं जाग जाऊं। सो देखो, जागने का मतलब क्या? हम्म। बताओ ना, जागने का मतलब क्या? सर जागने का मतलब कि हम सामने वाले बंदे को तभी करेक्ट कर पाते हैं ना, कि अगर तुम हम हमें तुम उस चीज सामने के पे बारे पहुंच में। गए। अभी सामने को छोड़ दो, दुनिया में केवल एक ही इंसान है, वो है विनीत। आप बताओ, हम्म। दूसरा कोई है ही नहीं। अब बताओ जागने का मतलब क्या? जो सोया नहीं हो तो। हम्म। विनीत को बोलने दो, विनीत को बोलने दो, हाँ विनीत। वो तो उसका एंटोनिम हो गया ना, कि जो सोया नहीं है वही जागा है। जागने का मतलब क्या? जागने का मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको, उसमें से हमें अपने आप को किस तरह से बाहर निकालना है। कोई भी जरूरी प्रॉब्लम आती है। जरूरी नहीं कि जागा हुआ आदमी प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो। क्या प्रॉब्लम सॉल्वर और जागा हुआ आदमी एक जैसा हो गया, एक ही बात हो गई? ये कहोगे कि जागा हुआ आदमी ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, लेकिन हर जागा हुआ आदमी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेगा, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं। सर बहुत हद तक तो सॉल्व कर सकता है ना, अगर जरूरी नहीं उस। सॉल्व कर सकता। मैं तो यूनिवर्सल चीज पकड़ता हूँ हमेशा। एक चीज ऐसी पकड़ो जो हर जगह लागू हो जाए, तभी वो नियम है, वरना वो नियम नहीं है। नियम मतलब 2+2, 2+2 मतलब 4, 2+2 4, हर जगह 2+2 4 ही होगा। सर्दी गर्मी जाड़ा गर्म बरसात, 200 साल पहले 200 साल बाद, अमेरिका में हिंदुस्तान में, चंद्रमा पे मंगल पे। हम्म। तो बताओ जागा हुआ मतलब कौन? सर हम, मेरी जो बुद्धि जहां तक काम करती है, तो उसका मतलब तो यही है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो उसमें से आराम से निकलने, उसको, तो तो उसका जागे लगा हुआ हुए का मतलब वो मतलब जो ये देख नहीं, सकता जागे है हुए ना। का मतलब ये नहीं है, ये तो क्लियर हो गया ना आज आपको। क्योंकि जागा हाँ। हुआ, निकलने वाला आदमी जागा हुआ होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। कि अगर किसी हम्म। प्रॉब्लम से कोई आदमी निकल जा रहा है तो वो जागा हुआ है, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन जागा हुआ आदमी निकल ही जाएगा, ये बिल्कुल पक्की बात नहीं है। हम्म। जैसे अभिमन्यु, अभिमन्यु जागा हुआ था कि नहीं था? हाँ, उसको पूरी अवेयरनेस लेकिन निकल तो नहीं पाया। नहीं निकल पाया, क्योंकि हाफ इंफॉर्मेशन थी उसके लेकिन पास। जागा हुआ तो था। अगर हाँ जागा हुआ नहीं होता तो दबोच के बैठ जाता, कहता पापा आएंगे देखेंगे आकर के। हाँ हाँ। तो फिर राइट। मतलब क्या, जागे होने का मतलब क्या?
सर आप ही इसको एक्सप्लेन कर आप दीजिए। भी आप भी थोड़ी बुद्धि लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है? मैं जो लगा पा रही थी वो मैंने और लगाओ बताया। ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसको कहते हैं? अपनी ही चीजों को गलत। बहुत बड़ी समस्या हमारी है। मंदिर जाती हैं आप? हाँ क्यों जाती हैं? सर, कोई एक्सट्रीम कोई पावर तो है ना जिसको हमें फॉलो मस्जिद क्यों करना नहीं है। जाती? क्योंकि मेरा जो बर्थ हुआ है वो एक हिंदू फैमिली में हुआ है। इतनी सी बात। हमारी लाइफ में 90, देखो इसको कोई धर्म की जगह मत ले जाना प्लीज। अगर ये नहीं नहीं इसको नहीं, मैं क्लास आपकी बात आपसे समझ नहीं कह रही रहा हूँ। हूँ, हजारों लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो हाँ उनके लिए जी। कह रहा हूँ, मतलब उतना ही वो काट के चला दें। हाँ, मैं आपकी बात समझ हजारों रही लोग हूँ। रिकॉर्डिंग देखेंगे। अगर अगर मेरा जो जन्म है वो हुआ होता एक मुस्लिम फैमिली में तो मैं इसका मतलब मस्जिद जाती। इसका मतलब जाने के पीछे मेरी कोई कहीं समझ नहीं है ना। नहीं, कोई समझ नहीं है, वो कोई एक समझ। हिडन पैटर्न्स हैं जो रिटर्न पैटर्न। ऑलरेडी। तो हाँ। जब जब हम किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं हम सोए हुए होते हैं। राइट। ठीक है। और जब राइट। पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तो हम जागे हुए होते हैं। बहुत सिंपल सी बात। ठीक। राइट। हम राइट। एक दिन में 99.99% काम वो कर रहे होते हैं जो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। 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 और अगर देखेंगे तो 0.5 भी मुश्किल से निकल पाएंगे तो निकल पाएंगे, वरना 99.99% काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे कर रहे हैं। दूसरे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि और दूसरे कर रहे हैं। बाकी हम्म। सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, सब इसी। हाँ। तो ऐसे किसी भी आदमी को क्या आप जागा हुआ बोलेंगे? नहीं। नहीं बोलेंगे। तो जागे हुए का पहला जो परिभाषा है, जागा हुआ किसको बोलेंगे? जो कोई काम कर रहा है वो देख रहा है कि ये काम मैं कर रहा हूं। ये काम मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कोई कह रहा था, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये काम करने का तरीका इज द राइट तरीका। हम्म। मतलब मैंने चुनाव कर लिया कि मुझे हम्म। मंदिर जाने की, मस्जिद जाना की, मस्जिद जाना क्या जाना है, हम्म। तो मैं मान सकता हूँ ये मेरा चुनाव है। हम्म। एक मुसलमान अगर मंदिर जाएगा तो मैं मान सकता हूँ उसका चुनाव है। हम्म। एक अगर हिंदू मस्जिद चला जाएगा तो मैं मान सकता हूँ चुनाव है। लेकिन हिंदू अगर मंदिर जा रहा है तो चुनाव नहीं हो सकता। और अकेले एक्चुअली इसको समझ में आ गया तो फिर ना हम्म। वो मंदिर जाएगा, ना वो मस्जिद जाएगा, ना गुरुद्वारा जाएगा, ना कहीं जाएगा। अगर समझ में ही उसको आ जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ जाएगी। खैर ये हम्म। गलत, बिल्कुल अलग बात चली जाएगी। इधर से जरा बाहर निकल आते हैं, धार्मिक किसी बात में नहीं घुसना चाहेंगे हम। तो अब बात राइट। क्या हो रही है? जागने का मतलब मुझे पता हो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और हम्म। एक अंदर कहीं बैठा हुआ है जो हमको सब कुछ बताता है, हर समय हमको हम्म। बताता रहता है ना। उसको अगर हम हम्म। जगाने की कोशिश करें अंदर बैठा हुआ। कभी कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ विनीत कि आप कोई काम करने गई हो और आपको अंदर से पहले से पता हो कि ये गलत है? हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा कई बार? हाँ, काफी बार हो सकता है ऐसा। दिन भर में ऐसा 50 बार होता है। हाँ। एक बार नहीं होता, दिन में 50 बार होता है। तो हम्म। जागने का जो अंतिम लेवल है, अंतिम लेवल जागने का ये है कि आप एक भी काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पीछे से आ रहे हैं। और हम्म। जागने का पहला लेवल ये है कि आप ऐसी केस में जीत रहे हैं और पिछली परंपरा हार रही है। पहला मतलब, अंदर से अगर आवाज आ जाएगी कि मुझे ये करना है तो मैं वही करूंगा, हम्म। तो जागा हुआ आदमी का पहला लेवल बोलेंगे। पहला लेवल यही है। और दिस इज द पहला लेवल, ये बहुत आगे ले जाएगा। पहला लेवल क्या है? अगर विनीत के अंदर से आवाज आ गई, क्या हम्म। आवाज आ गई? कि मुझे ये काम नहीं करना है, और बाहर से बहुत मन कर रहा है ये काम करने का, बट विनीत अडिग है कि हम ये काम नहीं करेंगे। ऐसा 100 में से कहीं एक बार हो पाता होगा, वरना 99 बार कोई और जीत के चला जाता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर। हो जाता है सर ये। हाँ, कह अगर सकते हैं। आप अपने आप को नहीं जीत पाए, आप अगर हम्म। अपने आप को नहीं नहीं, जीत नहीं पाए। जीत पाए। अपने आप को नहीं जीत सकते। हम्म। अगर आपने अपने आप को हरा दिया तो अब दुनिया में किसी को भी हराने की ताकत रखते हैं। आप केवल अपने आप को हरा दिए। सुबह से लेके शाम तक देखिए कितने ऐसे काम थे जिसमें मेरे ही अंदर से आवाज निकल आई थी कि ये नहीं करना चाहिए। हम्म। और अपने से प्रश्न पूछ लिए बाद में हमने क्यों किया? पागल हो क्या? अपने को ना तुम हरा पाए और दुनिया को हराने की बातें करते हो। पाकिस्तान को हरा दोगे, अमेरिका को हरा दोगे, लंदन को हरा दोगे, बंगाल को हरा दोगे, इनको हरा दोगे, अपने को नहीं सर, हरा। एक्सक्यूज मी सर, ये जो बात हम कर रहे हैं, जब व्हेन वी आर इन सोसाइटी तो वो चीजें ना समझ में आती हैं कि कहाँ पे हमें क्या डिसीजन लेना है, कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, ये हम अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। बट वही बात जब हम अपने बच्चों के साथ बच्चों, अभी बच्चों की बात कर रहे हैं क्या? होते हैं। अभी बच्चों की बात कर रहे हैं। बट आई एम कोरिलेटिंग ना कि कोरिलेट जैसे आप नहीं जैसे। कर सकते जब तक अपने से रिलेट ना हो जाए, तब तक बच्चे से रिलेट कैसे कर लोगे?
क्योंकि मैं तो हूं ना, उस देखो मैं सोसाइटी में भी हूँ, मैं फैमिली में भी हूँ। सप्लाई अप्लाई के बाद होगा, सप्लाई अप्लाई अप्लाई के के बाद। बाद होगा, हम्म। खाना बांटा बनने के बाद जाएगा। हम्म। आप करो बनाने की बात करें या बांटने की बात करो, मैं बनाने की बात करूं कि पहले बांटने की बात करूं? बनाने ऑब्वियसली की। बनाने की। पहले सामान लाने की बात करूं कि पहले सामान बांटने की बात करूं? ऑफ कोर्स लाने की। पहले अप्लाई की बात करूं पहले सप्लाई की बात करूं? अप्लाई। अप्लाई की बात करो तो पहले हम अप्लाई की बात तो कर लें। अप्लाई की बात हम्म। तो अधूरी और सप्लाई की बात पे आगे चल रहे हैं। हम्म। बात है बच्चे से क्या चाहते हो अल्टीमेटली, आप बच्चे से ये चाहते हो कि बच्चे को सही और गलत जो मैं बता रहा हूं हाँ। वो मान ले, ठीक? हाँ। और मुझे बताओ जो सही गलत आप बता रहे हो बच्चे को पहले से सही गलत पता है कि नहीं पता? पता सर है। कुछ हद तक पता होता है, कुछ नहीं भी पता। 99% पता है कि नहीं पता? मुझे एक बात बता दो, अभी मैं आपके बच्चे के सामने प्रूफ कर दूंगा उसको पहले से पता। पता है सर कितना सर। बड़ा बच्चा है आपका? सर मेरा जो 8 इयर्स का है, 8 8 इयर्स का। प्लस। एक हाँ। मुझे बता दो जो बात बच्चे को ना पता हो, बताओ एक मॉरल की ऐसी बात जो आपके बच्चे को ना पता हो, बता दोगे तो जो बताएंगे मैं हार जाऊंगा। बोलो, सदा सत्य बोलो, बच्चे को पता? सर ऐसे नॉर्मल चीजें उसे सब पता मैं है। बता रहा हूँ इतनी चीज अगर ठीक हो जाए तो मुझे बताना, बच्चा अवतार हो जाएगा। ना, बिल्कुल पता बताओ, है सर उसे, सदा सत्य सच बोलना बोल। पता? हाँ। ठीक है। बड़ों का सम्मान करना पता? हाँ बिल्कुल पता है। किसी चीज को नहीं तोड़ना पता? हाँ। मम्मी की सारी बात मानना पता? सर वही तो नहीं मानता ना। नहीं मानता, नहीं पता है कि नहीं पता? पता है। डेली पढ़ाई करना चाहिए, पता कि नहीं पता? ये भी पता है पर वो नहीं हाँ, उस चीज। नहीं नहीं करना की बात है, पहले पता की वाली बात कर लो। पता है मुझे उसे। बताओ स्कूल जाना पता कि नहीं पता? वो भी पता है। समय से आना चाहिए, पता कि नहीं पता? हाँ। टाइम पे खेलना चाहिए, टाइम पे पढ़ना चाहिए, पता कि नहीं तो पता? ये तो बिल्कुल ही पता है ना, खेलने का। पता है ना उसको? ये पता है, बिल्कुल पता है, और पढ़ने ठीक का है। पता है, तो बट मुझे ये बताओ जितनी चीजें उसको पता होनी चाहिए उतनी पता है कि नहीं पता? सब पता है, लेकिन उसने करना तो अपने फिर अभी अकॉर्डिंग। अप्लाई, फिर आप आ जाएंगे उस बात पे। अभी एक बात आप आगे बढ़ जा रही हैं। मुझे बताओ अल्टीमेटली बात क्या है, आप जो इतनी बातें उसको बता रहे हो उतनी बातें उसको पहले से पता कि नहीं पता? रियली पता है। तो अगर मैं आपको बताऊं आपको भी पता है ये लाल कलर है और मैं भी आपको बता रहा हूँ ये लाल कलर है, तो ये कोई बुद्धिमानी है? नहीं। इसका मतलब बात उसको पहले से पता है और गलत वाली भी बात पहले से पता है। हाँ पता है। इसका मतलब उसको सही और गलत में अंतर पता है, पता है। और उसको ये भी पता है कि सही वाला चुनना चाहिए। हाँ। लेकिन ये जानते हुए भी वो गलत वाले से हार जाता है। हम्म। क्या आप भी हार जाती हो? बिल्कुल। क्या क्वेश्चन किस किस पे बिल्कुल बोला आपने? आप भी तो नहीं हार जाती हो? मैं उसके सामने हार आप जाती हूँ। उसकी छोड़ दो, अपने की बात करो। आप भी तो अपने अपने बुरे से और अपने अच्छे के बीच में हार तो नहीं जाती हो कहीं? ऐसा सोचती हो कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करूंगी, नहीं जाती हो? आपने सोचा हो, आज मैं घर की सफाई करूंगी, बोलते हो नहीं करूंगी। आज आपने सोचा हो, मैं ये करूंगी, नहीं करूंगी, ऐसा कहीं आपके साथ भी तो नहीं होता? हो जाता सर। हो जाता है। तो जब उसी प्रॉब्लम से आप ग्रसित हैं और उस प्रॉब्लम का टीका आपको अपने लिए नहीं मिल रहा है, तो तो उसको बच्चों के लिए क्या मिलेगा? बताओ भाई। हमें लॉजिकल बात करता हूं, मैं उल्टी सीधी बात कर नहीं पाता। मुझे हम्म। बताओ, जिस अगर आपको भी बुखार है, बच्चे को भी बुखार है, आपको अपने बुखार का टीका आज तक ना मिला, और बच्चे के हम्म। बुखार का टीका ढूंढ रहे हो, मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा सर। तो फिर जागने का मतलब क्या? जो जाग जाएगा वो जगा पाएगा। तो जागने का मतलब क्या? पहले विनीत पकड़ेंगी कि हम्म। ऐसे कितने काम हैं जो मुझको पता है सही हैं, फिर भी हम्म। मैं गलत करती हूं। तो क्या मैं हम्म। अपने आप को रोक पा रही हूँ? जो खुद को रोक पाएगा वो दूसरे को रोक पाएगा, राइट। और जो खुद नहीं रोक पाएगा वो दूसरे को रोकने ना रोक पाएगा, ना रोकने का अधिकारी होगा। बिल्कुल। और वो केवल एक सपना जिएगा कि मैं रोक लूंगा। और ऐसा हम्म। सपना किसी माँ बाप का सच हुआ हो तो बताओ? नहीं धरती सर। में बता दो एक भी माँ बाप का सच हो गया हो तो? हो गया होता तो आपके पास कहाँ आते? तो फिर तुम्हारा सच हो जाएगा? नहीं। और हर उसका सच हो जाएगा, हर उसका सच हो जाएगा जो अपने सपने को सच कर लेगा। अपना सपना क्या है? अपना सपना ये है कि मैं जाग जाऊं, मैं कोई गलत काम ना करूं। आप देखो सुबह से शाम तक देखो, अगर आपने अपने दो जिस पे आपका मन बिल्कुल नहीं मानता, मुझे बताओ बताशे खाती हो, चाट खाती हो, क्या खाने में सबसे ज्यादा पसंद है जिसको खा के लार टपक जाती हो, और पतिदेव आपके मना करते हो कि ये मत खाया करो? सर ऐसा नहीं है कुछ भी अच्छा, खाने कोई का। ऐसा काम करने से जो काम आप नहीं कर पाती हो आपसे सब कहते हो ये कर लिया करो? नहीं तो मैं ऐसा नहीं। भगवान, या तो को मैं भगवान हूँ। नहीं आप भगवान नहीं आप हमारे तो मैं जैसे हो, भगवान हूँ, लेकिन या तो बुद्धिजीवी आप हो। कह दो कि मैं भगवान हूँ, कि नहीं भैया मैं तो कुछ गलत करती नहीं। ऐसी कोई चीज जो नहीं आप, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कुछ सर, ऐसी मेरे कोई से चीज भी बताओ बहुत जिसमें गलतियां हो आप, जाती हैं। ऐसी कोई चीज बताओ जहां पर आप अपने आप को कंट्रोल ना कर पाते हो। वो लाइक मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं कि तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए, तो
एक्सरसाइज करनी चाहिए Very- वो। ये आपको भी पता है कि नहीं पता? हाँ पता है। आप और करती हैं? कुछ हद तक मैं करती हूँ, लेकिन पूरी तरह से वो फुलफिल नहीं भी हो आप पाता, कभी मिस पकड़ोगे, भी हो जाता आप है। पकड़ोगे अपने पास कि हम्म। ये चीज मुझे करनी है, दुनिया की कोई ताकत मुझे इस करने से रोक नहीं सकती। हाँ वो मेरी डिटर्मिनेशन है कि मैंने वो अगर करना है तो आपने ये कर लिया तो आपको पता चल जाएगा डिटर्मिनेशन आने का स्रोत क्या है। जो चीज आपको, जिस चीज का स्रोत नहीं पता उसका अपने बच्चे को बता नहीं सकते। और ये रेडिएशन होता है। क्या होता है? रेडिएशन होती है। आपके पास से आपके बच्चे के पास जाएगा, आपके चेहरे का तेज आपके बच्चे के पास पहुंचेगा। आप करके तो देखो, आप एक बार करके हम्म। तो घर में इस बात की घर में बात तो डालो, बच्चे को हम्म। पता तो चले। बच्चे को आपकी कोई कमी दिखती है कि नहीं दिखती? बिल्कुल दिखती होंगी सर तो उन्हें। अरे पूछो उससे, और हम्म। पूछो बच्चे के साथ बात करो कि यार पता है क्या बताऊं यार। क्या बच्चे का नाम है आपके? गुरांश। गुरांश। गुरांश में क्या बताऊं ना, मेरी बहुत गंदी आदत है। मेरी बहुत गंदी आदत है, पता है क्या है? मैं जब हम्म। बैठती हूँ, मेरा जब पता चला क्या होता है, तो मैं जब देखो मोबाइल चला लेती हूँ, या जब देखो मैं ये कर लेती हूँ बहुत। गुरांश में हाँ। करने के लिए, गौरांश कुछ मुझे मदद करो ना। गौरांश बताएगा ये करो। गौरांश यार मैं इसको ठीक करूंगी, और गौरांश को वो दिखनी चाहिए प्रॉब्लम। गौरांश को हम्म। चाहिए कि मम्मी के अंदर प्रॉब्लम है, और गौरांश को वो मानना चाहिए कि मम्मी के अंदर प्रॉब्लम है, और मम्मी 30 दिन के अंदर उसको प्रूफ कर देंगी, तालियां बजाएंगी अपने उसके साथ कि मैंने ठीक कर दी। अरे वाह गौरांश देखो ठीक हो गई। अब उसको पता है कि आदतें गंदी ठीक की जाती हैं। क्या पता चला उसको? गंदी आदतें भी ठीक हो सकती हैं। वरना उसको क्या पता है, भाषण दिए जाते हैं। हाँ। कृष्ण कहते हैं प्रवचनधारी मत बनिए। क्या कहते हैं? प्रवचनधारी मत बनिए। प्रवचन। अगर बनना है तो मार्गदर्शक बनिए। हम्म। क्या बनिए? मार्गदर्शक बनिए। मार्गदर्शक और प्रवचनधारी में अंतर होता है। प्रवचनधारी कहता है देखो वो रास्ता जा रहा है उस पर चले जाओ, देखो वो राइट। रास्ता जा रहा है उस पर चले जाओ। तुम गए? हम्म। नहीं मैंने गया। मेरे चाचा पापा नाना ने देखा था किसी को जाते हुए, और सुना हम्म। है मेरे बाबा के बाबा गए भी थे उस पे। नहीं तो महात्मा गांधी तो चले ही थे, ये तो पक्की बात है। हम्म। ठीक। और चल के दिखाना पड़ेगा उनको। और मार्गदर्शक क्या बोलता है? मार्गदर्शक बोलता है मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पीछे पीछे आ जाओ। चलो मैं आ गया, आगे तो पीछे पीछे। तो हम्म। आपने अपने बच्चे के सामने कितनी अपनी आदत बदली मजूमदार, ये बताइए मजूमदार जी। कितनी जी मैम। आदतें आपने अपने बच्चे के जानकारी में, अपनी गलत आदतें बच्चे की जानकारी में आपने बदली। बच्चे ने देखा कि आप इफर्ट कर रहे हो अपनी बदलने के लिए, आपने इफर्ट, अपनी जर्नी। हम जब महात्मा गांधी की कहानी सुनाते हैं तो उनकी जर्नी सुनाते हैं, कहां से वो कहां पहुंचे। जब हम उनको सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुनाते हैं तो उनकी जर्नी सिखाते हैं कि कैसे देखो मुश्किलों से निकल के वो कहां पहुंचे। अब्दुल कलाम की कहानी सुनाते हैं तो उनकी जर्नी बताते हैं, देखो कहां से कहां पहुंचे, और उस बच्चे को बताते हैं कि देखो कहां से कहां पहुंचा जा सकता है। ये अब बताने से निकल के दिखाने की बारी आ गई है। अपनी दिखा दो कहां से हम कहां पहुंच के। आपका बच्चा ना आपके साथ उंगली पकड़ के चल दे तो मुझे कहना। उसको लगता है अरे मम्मी तो वैसी की वैसी, और मम्मी कहती है मेरा क्या, मेरी तो जिंदगी कट गई। तुम्हारे लिए मैं कुछ अच्छा कर लूं तो कर लूं, मेरा बचा ही क्या है। मैं तो कल बिस्तर ऐसा लगता है कब्र में टांगे अड़ी हूं। होता है कि नहीं होता? जी सर। अब मैं क्या सर नहीं, आप जो बता रहे हैं अब तो मैं सर जॉब मेरा कर, बेटा तो, अब तो मैं सर जॉब मेरा आपने बेटा जैसे शाम अभी को 7 बजे बताया जॉब से, अब तो मैं शाम को 7 बजे जॉब से वापस आती हूँ, पापा का ये करती हूँ, मम्मा का ये करती हूँ। अब मेरे पास सीखने का कहाँ बचा? तो बच्चा बोलता ये नहीं सीखती, मैं सीखूंगा। बच्चा आपसे ज्यादा बिजी है, बच्चे को अपने काम आपके काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं बच्चे सर को। आपने जैसे अभी बताया कि अपने बच्चे से डिस्कस करना। तो मेरा सर सुबह शाम जैसे क्लास चलता है एज अ वेलनेस कोच का, तो सुबह मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो 1.5 घंटा लग जाता है। 6 से 7:30 लग जाता है स्कूल भेजने के बाद। और फिर शाम को भी तो मेरी एनर्जी बिल्कुल कम हो जा रही थी, और फिर घर का भी वर्कलोड तो बहुत ही ज्यादा छूट जा रहा था मेरे क्लासेस। शाम वाले तो बिल्कुल एनर्जी, तो मैंने विराज से मैंने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा क्लास भी हो जाए, घर का काम भी हो जाए। बहुत प्रॉब्लम में फंस गए हैं, कोई टाइम टेबल भी नहीं सूट कर रहा है। तो क्या मैंने बात, उसको बैठा के डिस्कस डिस्कस किया ये चीज। कितना बड़ा तो वो बच्चा है आपका? बता रहा है मुझे सर, कितना बड़ा? सर वो 10.5 साल का। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो मैंने उससे डिस्कस किया कि देखो ये टाइम टेबल मैंने बनाया तो ये नहीं सूट किया, फिर इस समय मुझे ये काम रहता है। पूरा अच्छे से उसको समझा रहे थे। तो वो सुनते सुनते बोला था मम्मा आप एक काम कर सकते हो, जब हम लोग स्कूल जाते हैं और जब आते हैं उसके बीच में आपके जो यहाँ पे टाइमिंग है, तो आप इस समय ग्रीन टी लेने के बाद आप जो इस समय कह रहे हो कि मुझे घर का ये सब करना रहता है साफ वगैरह, तो आप 3 दिन साफ कर लिया करो घर, और 3 दिन सो जाया करो। तो ग्रेट। उसने मुझे बताया कि आप 1 घंटा सो जाया करो, तभी आप रात में भी, फिर मैंने कहा कि रात में भी देखो जल्दी नहीं सो सकते 10 बजे,
फिर सुबह भी 5 बजे उठना ही उठना है, क्योंकि मेरा बेटा 5:55 पे सर घर से निकल जाता है, उसकी बस आ जाती है। तो उसने मुझे ये दिया, और फिर वो स्कूल से आके चेक कर रहा था, मम्मा आज आप सोई नहीं हो ना, आपके फेस से लग रहा है आपने मेरी बात नहीं मानी, आप सोई नहीं है, आप काम कर रही थी। तो फिर आप मुझे क्यों कहती हैं कि टाइम टेबल से काम करना चाहिए, आपने तो मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। ग्रेट। तो उसपे उसने अब मुझसे मुझे बताओ, लड़ाई भी की। ऐसी केस में उसकी उसका टाइम मैनेजमेंट वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, आपको सिखा के? बिल्कुल सर बिल्कुल, और मुझे बहुत डांटता है कि मम्मा आपने मेरा फॉलो नहीं किया, आप फिर नहीं सो रही, देखिए आप डार्क सर्कल आ रहे हैं, देखिए वो आ रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमने बच्चे के सामने माँ बाप को ऐसा आदर्श बना रखा है कि माँ बाप नहीं होगे, पता नहीं भगवान का कोई भगवान ही होगा, सीधे रूप तो क्या ही कहेंगे भगवान का। बच्चे के सामने दिखाइए कि तुम भी इंसान हो, बच्चे के सामने अपनी गलती को दिखाओ, उससे सीखो, उसको सिखाओ और बनेगी। बिल्कुल सर। ठीक है। और सर मुझे कोर्स से एक फायदा बहुत ज्यादा हुआ है कि पहले मेरे बच्चे जो है, ये विराज जो है, हेल्प तो करता था लेकिन उतना ज्यादा काम उसके ऊपर नहीं था। मतलब मोस्टली काम बच्चों पे होता नहीं है, वो तो अपने से मतलब रखते हैं। लेकिन अब क्या है, मैंने उसके काम और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, दो तीन एक एक करके छोटी छोटी बढ़ा दी। तो हम्म। उसके वजह से क्या है कि इस साल मुझे अब लग रहा है कि अब इस छुट्टी में या अभी 2 मंथ से इसके जो मैंने काम दो चार बढ़ाए हैं, तो इसे याद रहता है सर कि हाँ मेरे को ये करना है, या अपनी बॉटल टिफिन एकदम हटानी ही है। जैसे संडे आ गया तो आज मम्मा ने कहा था कि बॉटल वॉश आप खुद करके रखोगे। क्या तो बात उसको मतलब सर शू पॉलिश हुआ, बॉटल वॉश हुआ, या मेरे साथ जैसे घड़ा वगैरह भरना रहता है, तो फ्रिज का पानी हम लोग नहीं पीते हैं, तो वो मेरे साथ आकर भरवाता है। तो है। किचन में भी हेल्प करता है। तो जितनी, वो मेरा मैंने इस पहले कहता हूँ, साल। जितनी आप जिम्मेदारी देंगे उतनी समझदारी हाँ आएगी, सर, वो समझदारी। आपने ही बताया, और उसी की वजह से ये इम्प्रूवमेंट आई है कि काम उसके लेकिन जो एक बढ़े हैं बात तो उससे पक्की है, मुझे, लेकिन उससे साक्षी, बात करने में सर टाइमिंग मिल जाती है। जी जी सर, आप बोलिए। लेकिन साक्षी एक बात है, ये लोग यहाँ पर ग्रुप में लोग सोचते जरूर होंगे कि सर से क्वेश्चन पूछो ए, और सर उसका आंसर ना बी देते, ना सी देते, ना डी देते हैं, ई देते हैं, फिर एक क्वेश्चन दे देते हैं, है ना? सर वो आप इनडायरेक्टली बहुत आंसर दे देते हैं, और बहुत सारा सपोर्ट मिलता है हमें सेशन सुनने से। और सर सर काम कराने के साथ साथ ये सॉल्यूशन भी मिल फायदा जाते होता हैं। है ना कि बच्चे के साथ टॉकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आप जो अलग से टाइम नहीं निकाल पाते हैं, वो हम दोनों मिलकर कुछ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ बातचीत करने का मौका मिल जाता है। चलो, कोई कुछ बोल रहा था बीच में। थैंक सर यू सर। सर मैं निधि निधि हाँ भाटिया बात निधि कर। बोलो, निधि बोलो, बोलो बोलो बोलो। सर ये सब चीजें मैं सुन के, ये सब चीजें तो अभी मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सर एक चीज जो मुझे बहुत तंग करती है, जो फूड हैबिट्स है बच्चों की, जैसे उनको फास्ट फूड ही अच्छा लगता है, हम हर टाइम घर में वो सब नहीं बना किस सकते। फ्रेमवर्क पे हैं ऐसे आप? में, हाँ जी। किस फ्रेमवर्क पे हैं अभी आप? सर मैंने फर्स्ट ही कंप्लीट किया है। थर्ड कंप्लीट करिए, फिर पूछिए इस क्वेश्चन को आप। ओके ओके जी सर, ठीक जी है। सर। ठीक है जी सर। सर नेक्स्ट। छोटे बच्चे हो तो सर उसको मनवा भी जाता है, लेकिन मेरा तो 14 इयर्स का है, तो वो तो कभी कभी 14 नहीं, सॉरी 17 इयर्स का है, तो अम्मी को समझा देता है फिर। तो उसको मैं कैसे मतलब मैं क्या ऐसा करूं कि मैं उसको समझा सकूं? कुछ नहीं, समझाने से पहले आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आप जी सर। अपने बच्चे के साथ आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ पाते हैं कि नहीं बैठ पाते? कैसे बात की जाती है, मैं पहले बहुत बार इसमें सिखा चुका हूँ इस ग्रुप में। कैसे बात बच्चे से की जाती है, क्या बातें बच्चे से की जाती हैं, कैसे बैठा जाता है बच्चे के साथ, क्या क्या इमोशनल कनेक्शन हमको ट्रांसमिट करने होते हैं, कैसे उसके इमोशनल लेते हैं, ये पूरा आधे एक घंटे के कई लेक्चर्स हम ले चुके हैं इस बात पे। आप देखिएगा पुरानी रिकॉर्डिंग्स में आपको मिल जाएगा। पहले बैठिए बच्चे के साथ, और क्योंकि कहते हैं ना, कनेक्शन के बिना करेक्शन नहीं। लेकिन कनेक्शन होगा कैसे? कनेक्शन सर कहने से ना हो जाएगा। और एक बात कहनी थी। सर प्लीज इंटरप्ट कर रही, सॉरी, ये भूल जाती हूँ सर मैं। कहिए कहिए। मैं ये कहती सर, ये जो आप जो वीडियोस डालते ना, तो बीच में इतनी ज्यादा चैट होती है कि कभी कभी ऊपर लैप्स हो जाते हैं मेरे से। तो एक ऐसा ग्रुप ने जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियोस है और आप ही एडमिन हो, हम लोग उसमें कुछ ना डाल पाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि कई बार स्क्रॉल स्क्रॉल करके वीडियोस ढूंढने पड़ते हैं। तो देखिए मैम आप उसमें वीडियो, आप मीडिया में चले जाएंगे ना, तो सारे लिंक सारे वीडियोस जो है कहाँ व्हाट्सएप पर? पे मीडिया में जाने पे सारा कुछ एक पास मतलब आपको दिखाएगा, बिना चैट। साक्षी एक तुम उसमें वीडियो जो, बना के डाल देना, साक्षी एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देना उसमें कैसे चलता है ये। ठीक है। ओके सर ओके ऐसे कितना सर, भी जहाँ समझाओगी समझ में नहीं आएगा, वो डाल हाँ देना। हाँ सर, आप समझ रहे होंगे जो मीडिया हाँ में हाँ, जाने पे सर। वीडियो में जाने होता है ना, वो रिकॉर्ड करके छोटा सा वीडियो बना के डाल देना, तो सबकी मदद हो जाएगी इसमें। हाँ, ओके सर बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। सर मैं कैन हाँ हाँ, श्योर ज्योति, पूछो ना। सर आई जस्ट वांट टू नो कि बच्चे है ना सर, जैसे 100% अपने मन की करते हैं, है ना? क्या बोला आपने? बट
बच्चे 100% अपने मन की बात मतलब अपनी मनमर्जी करते हैं, अच्छा। है ना? तो अच्छा, सर वो करने के बाद भी वो मिससेटिस्फाइड क्यों रहते हैं? करने के बाद भी? मिससेटिस्फाइड रहते हैं मतलब रोते हैं कि हमारा ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ। मैंने कहा आप अपनी मर्जी से कर रहे हो सब कुछ, पूरा दिन अपनी मर्जी से स्पेंड करेंगे, मस्ती करनी है अभी क्योंकि हॉलीडेज चल रहे हैं। तो सर अपनी मस्ती से खेलना है, अपनी मर्जी से ये करना है, अपनी मर्जी से। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे कि पढ़ो करो हॉलीडे होमवर्क है, कुछ भी नहीं कह रही हूँ। तब भी रोना है कि हाँ मम्मी बुला रही है, तो पहले रो के पूरा टाइम वेस्ट कर दो मम्मी का, और उसके बाद में टाइम ही नहीं बचता है पढ़ने का। ऐसा सीन हो जाता है सर। तो मिससेटिस्फेक्शन है, उसको कैसे क्लियर किया जाए? कितना बड़ा मैंने बच्चे मेरी का था? मदर से, सर मेरी 10 ईयर की डॉटर है। ठीक है। तो और सर एक प्रॉब्लम और थी, मैंने ये बात मेरी मदर से डिस्कस करी तो मेरी मदर बोलती तेरे जैसी है। बोले तू भी ऐसी थी। क्या बात। मैंने कहा यार अब मैं इसको कैसे क्लियर करूँ ये बताओ। सही तो बात है, पहले वो तो खींची है। बेसिक नेचर ही हो गया मतलब सर। मैं भी जल्दी सब में तो फिर इन्वॉल्व बात हूँ में ना बताऊं आपको मुझे। ज्योति, ये हाँ क्यों से, मैं भी किसी कॉन्फ्रेंस में था, और उस कॉन्फ्रेंस में पेरेंटिंग की कॉन्फ्रेंस थी, और मैंने वहां पूछा पेरेंट्स से कि कैसे बच्चे होने चाहिए, जी। क्या क्या चाहते हो बच्चों से। तो उन्होंने लिखवाई मुझे चीजें, तो मैंने लिखी हाँ लिखी, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज, 50 चीज लिखते चले गए। हाँ फिर हाँ दूसरी तरफ पूछा कि भाई कैसे बच्चे नहीं होने चाहिए। तो एक तरफ हाँ लिखा था कैसे बच्चे होने चाहिए, और एक तरफ हाँ। लिखा था कैसे बच्चे नहीं होने चाहिए, उनके बच्चे जो पेरेंट्स बैठे थे उनके बच्चे। जी। तो अगर वो देख लेती बाद में बोर्ड, तब ये देख, हम्म। आज तक तो कोई ऐसा अवतार पैदा हुआ नहीं जो वैसा होता। जी जी आज पूरी यस सर। धरती पे ऐसा कोई अवतार पैदा नहीं हुआ जो वैसा हो। जी जी जी। शायद कल की हो जाए, कल को कल की आ हाँ जाए, आज तक तो हाँ हुआ। हाँ। अब हो क्या रहा है, एक्चुअली हमसे बचपन में इतनी बार बोला गया क्या अच्छा क्या बुरा, क्या अच्छा क्या बुरा, और हमने तो बुरा वाला ही चुना, हमेशा बुरा वाला ही चुना, अच्छा वाला तो सर कभी। ये चीज तो मैं देख रही हूँ, बच्चे है ना बुरी चीज ही सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, आपने क्या किया था? कुछ और किया था, हमने सर कुछ और किया था, हम सबने यही किया था। नहीं सर, अब हमें नोटिस करने का टाइम मिलने लग गया सर। हमारे मदर फादर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो एक एक चीज पे फोकस ऑन करे। अब क्या हो रहा है कि चूंकि हम नहीं कर पाए, तुम चाह रहे मेरा बच्चा कर ले, उससे हमें लग रहा है कुछ अच्छा हो जाएगा, हमको लग रहा है उससे कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो बच्चे हम्म। हैं, बच्चे से बड़ा मिनिमम कॉमन एजेंडा रखो, बच्चों को काम हम्म। करने दो, बच्चों को शैतानी करने दो, बच्चे बच्चे हैं वो सब करेंगे, और वो नहीं जी करेंगे तो कौन करेगा, उनको अपना जीवन जीने दो। और आप जी। देखोगे जितने भी लोग आज आप सक्सेसफुल देख लेंगे, जितने भी लोग आप सक्सेसफुल देख लेंगे, सक्सेसफुल दो तरीके के लोग होंगे। एक हाँ हाँ जिन्होंने परंपराओं को तोड़ के सक्सेसफुल बने, एक जो हाँ। परंपराओं पर चल के सक्सेसफुल बने। एक हम्म। सक्सेसफुल वो जो किसी आईटी कंपनी में बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत हम्म। बड़ी जॉब कर रहा है, हो सकता है उसकी 5 करोड़ का सैलरी हो, बट वो जी परंपराओं को उसने नहीं तोड़ा। जी एक वो जो बिजनेसमैन बन के 5 करोड़ रुपए कमा रहा है, किसी नई चीज को रिसर्च करके कमा रहा है, उसने जी परंपराओं को तोड़ा है। वो जी सक्सेस से अलग है। जॉब में भी हो सकता है, जॉब में भी उसने तोड़ के उसने कुछ कर लिया बड़ा, वो सीईओ बन गया, उसने जाके बहुत पता नहीं क्या क्या कर डाला, वो भी वहां पर भी परंपराओं जी को। अगर आप देखेंगे जिन्होंने भी परंपराओं को तोड़ के सक्सेस पाई है, जी आपको कभी स्कूल कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई वाले बच्चे नहीं मिलेंगे, जी। कभी नहीं मिलेंगे। आप देख लीजिएगा, आप 100 केस देखेंगे, 100 में से 101 केस आपको बचपन में पढ़ता लिखता हुआ नहीं मिलेगा। नंबर ज्यादा जी आते हुए जी। मिल सकता है, नंबर ज्यादा आते हुए मिल सकता है, नंबर हम्म। ज्यादा आए हुए मिल सकता है, क्योंकि वो तेज जीतता था, ये नंबर उसके ज्यादा जी। आते। पढ़ते लिखते हाँ नहीं मिलेगा, टेबल पे बैठा हुआ नहीं मिलेगा, मम्मी की बात मानता हुआ नहीं मिलेगा, मम्मी की डांट खाता हुआ मिलेगा, शैतानी करते हुए मिलेगा। सर ये तो 101% है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं। जो नहीं तो मेरे को तो मानते होंगे जो, और जो मान रहे हम्म। होंगे बचपन में, ये हम्म। मान के चलिए इस समय जो आपका बच्चा इस एज में 6 साल, 7 साल, तो 8 साल, थ्री नौ फोर साल फाइव की एज इयर्स में, तक तो माना ही होगा, उसके अरे बाद में ये तो नहीं चीज मान होगी। रहा मैम, आप याद करके जिनका बच्चा 3 साल का उनसे पूछो क्या मान रहा है, वो खाली कह रही हो आप। जिनका 3 साल नहीं का सर, उनसे पूछ के देखो। ऐसी बात नहीं सर, मानते हैं। बट सर अपनी ज्यादा मनवाते हैं, 100% हाँ, मनवा के भी यही मुझे ही बात, डांट पड़वा देती है मम्मी इसी से में बता। कि मम्मी तो माँ ने जितने, ऐसे किया। मैंने और कहा जितने बच्चे आपको बचपन में मानते हुए मिल जाएंगे, हाँ सारे बच्चे आपको बड़े पे बुद्धू मिलेंगे। एकदम हाँ सही सर बात। ये चीज भी है। बच्चा बच्चा सीधा। जितना बचपन में, मैं मजूमदार जी हम्म। परेशान हो रही होंगी इस बात से कि उनका बच्चा नहीं अच्छा है, या वो आपकी उनकी बात नहीं मानता, मैं बता रहा हूं, अगर मेरा जी। बस चले, मेरा बस चले तो मैं हर बच्चे को बात न मानने वाला बनाऊं। कैसा बनाऊं?
बात न सर ऐसा हर बच्चे को बात न नहीं मानने वाला मानने वाला। नहीं मानने वाला बनाओ, बात मानने वाला मैं जी। बच्चा बनाऊं ही ना। अगर मुझे मौका मिले ओके। और मेरे पास, जैसे मैं अभी यूथ गुरुकुल शुरू कर रहा हूँ, यूथ गुरुकुल में हाँ यही हाँ मैं बच्चों को न मानने वाला बनाऊंगा, लेकिन न मानने के पीछे का आधार दूंगा। जी जी जी। न मानने के पीछे का आधार। आधार दूंगा। आधार दूंगा। वो मानेगा इस बात के लिए नहीं कि तुम कह रहे हो, वो मानेगा इसलिए क्योंकि तुम उसके आधारों पे सिर बैठ रहे हो। क्या उसके पास जी सर। बात मानने या ना मानने का कोई आधार होगा? अपना आधार, आपका आधार नहीं। अब बचपन से तुमने उसको इतनी बात मनवाई, इतनी बात मनवाई, इतनी बात मनवाई कि उसकी बुद्धि को तो चलने नहीं दिया। अब बुद्धि को चलने जी। का मतलब क्या? बुद्धि को चलने का मतलब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, और दो ऑप्शन हम्म। तो आपका ऑप्शन नहीं चुन रहा है, दूसरे ऑप्शन को चुन पा रहा है। क्यों दूसरे हाँ ऑप्शन? हाँ क्योंकि दूसरा ऑप्शन उसको अच्छा लग रहा है, और दूसरा उसको ना ऑप्शन उसको अच्छा लग रहा है, उसके बाद भी वो आपका ऑप्शन चुन ले, तो फिर तो उससे बेवकूफ कोई आदमी नहीं रह जाएगा। जी। कि उसको दूसरा ऑप्शन अच्छा लग रहा है, फिर भी वो आपका ऑप्शन चुन हम्म। रहा है। इससे हम्म। पहली बात क्या हो जाएगी? ये मुझको पता है जी। ये मेरे लिए, क्योंकि उस समय उस एज पे उसको यही पता है कि ये उसके लिए अच्छा है। उस समय उस एज पे उसको पता है कि यही मेरे लिए अच्छा है, भले वो गलत हो। लेकिन वो आपकी बात मान लेना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने एक ऐसे रास्ते पे डाल दिया कि कोई भी बोले तो मानते रहना, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उसको अच्छा मानते हैं कि ये मेरी बहुत जी बात मानता है। ये तो बिल्कुल जी बेकार बात सर। है। तो करना क्या है? बचपन से ही अपने बच्चे को जितने ऑप्शंस दे पाए, क्या दे पाए? शोर हो ऑप्शंस रहा है है। ज्योति, ज्योति शोर हो रहा है आपके आसपास। यस सर, कूलर चल रहा है। मैं जितने म्यूट कर ऑप्शंस दे देती हूँ पाए सर। बच्चे को। अच्छा चलो, आपसे बाद में बात करेंगे। फिर रिद्धि हाथ हैंड रेस करी, रिद्धि बोलो। रिद्धि। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रिद्धि, बोलो। सर एक्चुअली मैंने फ्रेमवर्क 5 किया है, उसके बाद उसमें एक वो था जिसमें हमको क्वालिटी चेक करनी थी बच्चे की। फ्रेमवर्क 6 से पहले तो भी क्वालिटी चेक करनी थी, अच्छे बच्चों की क्वालिटीज होती हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चों में कौन सी होनी चाहिए है और कौन सी आपके बच्चों में है। एंड जस्ट फिर वो करने के बाद एक और फ्रेमवर्क था कि आप उसमें फिर अपनी कमियां और आपकी अच्छी बातें लिखो कि आप में से बच्चा क्या अच्छी चीजें होता है और आपकी कौन सी चीजें बच्चे में नहीं आनी चाहिए। आप फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क 5 की बात कर रहे हैं तो फ्रेमवर्क 6 की बात कर रहे हैं? सिर्फ 5 में कर चुकी हूँ, फ्रेमवर्क 6 मुझे स्टार्ट करना है। तो जो सबसे पहले था कि आप लाइव सेशन में उस चीज को डिस्कस करिएगा करने से पहले। बोले ना प्लीज बोलिए। तो सर मैं उस चीज के बारे में वही सोच रही थी कि जब हम खुद एनालाइज करते हैं तो शायद हम ढंग से उस चीज को नहीं सोच पाते हैं पूरी तरीके से। तो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम माय डॉटर। माय डॉटर इज 9 years old, so I asked from her कि if you want to take any good things from me, you tell me that what you will take from me. हाँ हाँ। तो उसने बोला मम्मा आप काइंड हो, आप केयरिंग हो, आप सबसे पोलाइटली बात करते हो, और कई बार अगर आपसे कोई गुस्सा कर दिया है तो आप जस्ट काम डाउन हो जाते हो या इतनी धीरे बोलते हो कि वो बात ना एस्केलेट होने की जगह बात ठंडी हो जाती है। तो एट दैट टाइम सर आई रियलाइज कि कई कई बार जो आप बार बार चीज बोलते हैं ना, बच्चे बोलने से नहीं सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं जो चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं। तो जस्ट देन आई रियलाइज कि ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझ में कमी नहीं है। आई हैव मेनी थिंग्स जो मेरे अंदर भी नेगेटिव हैं, और मेरा बच्चा वो भी मुझसे ग्रैस्प कर रहा है। एट द एंड घर में कई चीजें होती हैं कि अगर हम कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो बच्चे वो चीजें भी देख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तो बात सर है। मुझे जी, तो मुझे सर वही चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी थी कि अगर हमारे बच्चे हमसे यही चीजें इतनी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमसे ही सीख रहे हैं, तो सर पूरी हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो बिहेवियर है, वो उनको इतनी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। तो कई बार हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करके रिएक्ट कर जाते हैं। तो सर वो कैसे हम खुद को उस चीज में हेल्प करें? तो आई वॉज समवेयर फीलिंग गिल्टी कि नहीं, कई बार अगर होता है कि मैं भी अगर किसी किसी चीज में ना तुरंत रिएक्ट कर देती हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे ये आपसे चीज डिस्कस करनी रिद्धि, थी सर। आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपने कहा मैं फ्रेमवर्क 7 कर रही हूँ। ये फ्रेमवर्क 7 है जिसमें मैं जी बोल रहा हूँ वो फ्रेमवर्क हैबिट्स। से जी जी सर।
फ्रेमवर्क 6 आपने कर लिया होगा, जिसमें मैंने 64 हैबिट्स दी हैं, वो कर लिया ना आपने? जी जी, वो कर लिया मैंने सर। तो अब फ्रेमवर्क 7 है, जिस फ्रेमवर्क 7 में मैंने बोला है कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जो अपने बच्चे में पास करना चाहोगे, और कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जो अपने बच्चों को नहीं देना चाहोगे, राइट? जी तो हमेशा मैं सेंटर पे काम करने के बजाय, आपने देखा होगा कभी भी मैं डायरेक्ट काम नहीं करता हूँ, मैं इधर उधर से काम करने की कोशिश करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि इधर उधर की बातें करके आप सेंटर पे पहुंचे अपने आप। कहते हैं दो तरीके के लोग हैं, एक को इशारा काफी, एक को सहारा काफी। एक को इशारा काफी, एक को सहारा काफी। इसमें से कौन समझदार होगा, इशारे वाला कि सहारे वाला? सर, इशारे वाला। कौन सा? इशारे वाला। इशारे वाला। इशारे वाला। समझदार को इशारा काफी, तो सहारा किसको काफी? जो अपना ब्रेन बेवकूफ नहीं यूज करेगा। समझदार को उल्टा कौन होगा? बेवकूफ। असमझ। बेवकूफ को क्या काफी? सहारा सहारा। का। इसीलिए मैं किसी को उत्तर नहीं देता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं सभी समझदार हैं, है ना? जी समझदार को इशारा काफी होता है और बेवकूफ को सहारा काफी होता है। अच्छा, किसी को अगर सहारा देते रहोगे तो वो बेवकूफ से कभी समझदार बनेगा? नहीं सर। नहीं बनेगा। अच्छा, बेवकूफ वो बन कैसे गया? इसको हमेशा सहारे की जरूरत होता हमेशा है, सहारा दिया गया, समझ गए? और कोई होशियार बन कैसे गया? जिसने अपनी क्योंकि वो बुद्धि तो का इशारा को समझ लिया। उसको देने वाला केवल इशारे को इशारा समझ देने लिया। वाला था, उसको सहारा देने वाला कोई था ही नहीं। और हाँ जिसका जी। कोई सहारा नहीं उसका, जिसका कोई नाथ नहीं उसका जगन्नाथ। जगन्नाथ। फिर उसको ईश्वर का, उस ईश्वर परमात्मा से जुड़ जाता है वो। ठीक। कहते हैं जी। प्रश्न ही कृष्ण है। क्या कहते हैं? प्रश्न ही प्रश्न कृष्ण ही है। कृष्ण है। प्रश्न पूछते जाइए, कृष्ण से वो जुड़ जाएगा। ठीक है ना? तो जिसका कोई नाथ नहीं उसका जगन्नाथ, जिसका कोई सहारा नहीं उसका ईश्वर सहारा। जगन्नाथ। तो मतलब उसकी समझ सहारा, ईश्वर मतलब समझ, आपकी जो समझ आ जाएगी। तो जैसे आपने कहा कि मैं इस बात को समझ गई हूं, इस पूरे फ्रेमवर्क का केवल आइडिया इतना था कि आप 10 हैबिट अगर अपनी अच्छी पास करना चाहते हो और 10 बुरी पास करना चाहते हो, जैसे ही लिखोगे, तो जैसे ही अपनी 10 हैबिट बुरी लिखोगे आप देखोगे बच्चे के अंदर दिख रही होंगी, और जैसे ही 10 जी अच्छी लिखोगे आपको बच्चे के अंदर दिख रही होंगी। तो आप देखोगे जी कि अच्छी भी पास हो रही, बुरी भी पास हो रही। अब तुरंत आपके अंदर आएगा कि यार ये वाली तो दिक्कत बात है, ये बात है, बुरी वाली भी तो मेरे कारण आई और अच्छी वाली भी मेरे कारण आई, तो बुरी वाली तो मुझे रोकनी पड़ेगी। काम कहीं और है, हो कहीं और है, जहां आपके ऊपर रहा है, सब कुछ आपके ऊपर जाएगा तो बच्चे पे आ जाएगा। अब आप बोल रही हो जानते हुए भी हम क्यों रिएक्ट कर जाते हैं, यही तो क्वेश्चन है ना दीदी आपका। जी जी सर जी। इसका आंसर कैसे मिलेगा? इसका आंसर ये मुझे बताओ, जानते हुए भी कि सिगरेट से कैंसर हो जाता है, क्यों कोई पीता है? किसी को हैबिट हो इमीडिएट जाती होता है, नहीं इसमें। क्यों पीता सेटिस्फाई है? करने के लिए नहीं, हम्म? या कंट्रोल नहीं कर पाता है। इमीडिएट नहीं जानते होता। हुए, जानते हुए कि शराब से मैं भी मर जाऊंगा, शराब पीने से लीवर खराब हो जाएगा, फिर भी कोई क्यों पीता है? क्योंकि इंस्टेंट नहीं वो होता है। अपने मन को नहीं रोक पाते हैं। हाँ, अच्छा, तो एक मन बात को बताओ, तो साइनाइड क्यों नहीं पी लेता? वो साइनाइड तो छू ले, क्यों नहीं छूता? साइनाइड के लिए नहीं मन को कंट्रोल कर, साइनाइड के लिए तो किसी मन को और कंट्रोल चीज कर से लेता है। ज्यादा बेटर लगती होती भावना कि इंस्टेंट हो जाएगा सब। क्योंकि दारू उसके से, अंदर से आवाज दारू नहीं से, आती। सिगरेट से आने वाले जो उसके रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। है, जो आगे उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इफर्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, वो श्योर नहीं है। श्योर नहीं कि आएंगे ही आएंगे। वो दिखता है उसको कि बगल में कोई सिगरेट नहीं पी रहा था, वो में मर गया। जो आ पान सकता है। मसाला खाता है, पान मसाला खाने वाला पता क्या बोलेगा, दारू पीने वाला पता क्या बोलेगा? मेरे घर में, वो नाम लेगा, मेरे घर में छन्नू चाचा, उन्होंने तो कभी दारू छू नहीं, उनको तो लीवर कनेक्शन कैंसर हो गया। बताओ, मेरे घर में वो मन्नू मामा, मन्नू मामा ने तो कभी पान पुड़िया खाई नहीं, उनके माउथ कैंसर हो गया। तो भैया खा पी लो, मजा कर लो, यही तो कहता है वो। बिल्कुल है। सर। हाँ जी। तो क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं दुनिया में इतने ढेर सारे लोग तो गुस्सा कर रहे हैं, उनको तो कुछ हो नहीं रहा। अगर सर उसको ये नहीं, पता, यहाँ अगर पे उसको ये पता एक चल जाए, चीज बीच में मैं बोलूँ। अगर दारू पीने वालों को ये पता चल जाए कि आज वो दारू पी रहा है और अभी 1 मिनट में मर जाएगा, अगर दारू पिएगा तो पिएगा, नहीं नहीं सर। पिएगा। नहीं। लेकिन वो मर रहा है, उसको पता नहीं चल रहा। और मैंने क्या बोला? पता किसको नहीं चलेगा? जो सोया हुआ होगा। और बुद्ध मतलब क्या? जो आज के एक्शन का कल पे पड़ने वाले प्रभाव को देख ले। तो अगर आपने आज के अपने पड़ने वाले एक्शन का कल पे होने वाले प्रभाव को देख लिया, अगर आपने आज की हुई गुस्सा का प्रभाव बच्चे पर, और बच्चे का प्रभाव उसके बच्चे पर, उसके बच्चे का प्रभाव उसके बच्चे पर, पता चल गया आपको कि ये पड़ रहा है। अगर आपको पता चल गया कि ये मेरी गलत आदत का प्रभाव मेरे बच्चे पे 30 साल के बाद इतना बुरा पड़ रहा है, तो आप नहीं करोगे। होगा कि नहीं होगा?
होगा सर। यस सर। तो क्योंकि इसमें मैं उसका एक प्रभाव सवाल तुरंत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसका प्रभाव तुरंत नहीं पड़ रहा है, जैसे सिगरेट का तुरंत नहीं पड़ रहा है, तो लोग ऐड कर रहे हैं बड़े बड़े, क्या सिगरेट पीना बुरी बात, और माई डियर देखो सिगरेट के डिब्बे पे बना दिया वो लंग कैंसर, तभी भी सिगरेट पी रहा है आदमी। सर रियलाइजेशन है इस चीज का, और कहीं ना कहीं ये चीज आई थी कि नहीं गुस्से का असर तो है, बट कई बार क्या होता है, आपने एक बार बताया था कि जो सॉफ्ट कॉर्नर्स होते हैं जो या मतलब इजीली ना हम जिन पे अपनी चला सकते हैं, तो उन पे हमारी चलती है। जैसे बड़े होते हैं तो बड़ों को हम शायद जवाब नहीं दे पाते हैं, या कुछ सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हम नहीं कर पाते, तो पूरा फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बच्चों पे निकल जाता है। निकलता है, निकल जाने दीजिए, उसके बाद डेली शाम को बैठ के रिव्यू कर लीजिए, आपने ये सही किया कि गलत किया। गुस्से को रोकेंगे तो वो और बढ़ेगा। आप केवल शाम को बैठ के रिव्यू कर लीजिए, आप देखेंगे अगर आपने रिव्यू करना शुरू कर दिया हर आधे घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद, हालांकि इसका एग्जैक्ट टाइम 90 मिनट्स है, अगर 90 मिनट्स के बाद आप 3 मिनट रुक के, रूल समझ लिए, 90 मिनट्स के बाद 3 मिनट्स, 90 मिनट्स के बाद 3 मिनट्स रुक के अपने मोबाइल में 90 मिनट्स के टाइमर लगा लीजिए, 90 मिनट्स के टाइमर लगा लीजिए, 90 मिनट्स के बाद चाहे जहां हो 3 मिनट के लिए रुक जाइए, अपने रीसेंट 90 मिनट को रिव्यू कर लीजिए। और रिव्यू केवल एक बार करना, इतना ही करना है कि कितने काम ऐसे थे जो मैंने किए और कितने काम ऐसे थे जो मुझसे करवा लिए गए। 90 मिनट में केवल इतना रिव्यू कर लीजिए, 3 मिनट का रिव्यू होता है 90 मिनट के बाद। हम्म। ये मुश्किल से 15 मिनट, 15 दिन आपको करना है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप एक ही गलती 100 100 बार कर रहे हैं, और अपने आप से आपको लगेगा कैसे बेवकूफ है हम, अभी चूंकि दिखती नहीं है, दिखती नहीं है आपको। सर कर लिए गए और करवा लिए गए इन द सेंस कि व्हाट वी आर वर्किंग, जैसे घर के करवा ही कामों लिए से। गए, गुस्सा कौन करना चाह रहा है, कोई करवा ही ले रहा है आपसे। हाँ एग्जैक्टली। तो एक सवाल है सर, एक बोलिए ना। क्वेश्चन है सर। सर प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए जैसे ये कोर्स हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे साथ तो मतलब हमारे हस्बैंड भी है, वो तो नहीं कोर्स कर रहे हैं। हम अपना जो है बिहेवियर जो है वो खुद का चेंज कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि हाँ पहले खुद को चेंज करो तो तुम्हारे हैबिट्स को देख के तुम्हारे बच्चे चेंज होंगे, शायद वो या तो ये गलत हो या फिर अच्छा हो। तो ये हम अच्छा कर लिए, लेकिन फैमिली में और भी है, जैसे हम जॉइंट फैमिली में हैं, और वैसे मेरे हस्बैंड भी है, वो काफी हाई टेम्पर के आदमी है, तो उनके बिहेवियर का भी तो असर होगा बच्चे पे। तो होगा। वैसे तो अभी सिचुएशन में तो हम क्या। अभी तो पहले मैं ये देखूं कि मेरे वाला पहले निगेटिव खत्म हो, पहले मैं ठीक हो जाऊं, मैं पहले ठीक हो जाऊं, फिर देखूंगा मैं अपने हस्बैंड को भी कैसे रेडिएट कर पाऊं। और जैसे बुरी चीज रेडिएट होती है वैसे अच्छी भी चीज रेडिएट होती है। आप अभी इस बात से बाहर निकलिए कि मैं किसको क्या चेंज करूंगा, अभी देखिए पहले मेरी तरफ से क्या निगेटिविटी हो रही है ना। जी सर। ठीक है, स्नेहा कुछ बोलना चाह रही है, बोलो स्नेहा। सर थैंक यू, आई विल ट्राई दिस रिव्यू वाला थिंग एंड आई विल कम बैक ऑन दिस, इससे कितना रिजल्ट आया है सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ स्नेहा बोलो। हेलो सर। बोलो। गुड इवनिंग। सर मैं कह रही थी अभी कुछ देर पहले आप अंदर की आवाज का कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, तो मैं जानना चाह रही थी कि अंदर की आवाज में भी तो डिलेमा होता है ना कभी कभी, कि अंदर की आवाज भी दो तरह की होती है, एक कहती है ये काम कर लो, दूसरी कहती है ये नहीं करो। एक आवाज होती है जो कहती है करो, एक आवाज होती है कहती है नहीं करो, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी आवाज कह रही है करो और कौन सी आवाज कह रही है मत करो। आपको पता होता है कौन सी इसमें से सही आवाज है, कौन सी इसमें से गलत आवाज है, बहुत अच्छे से आपको पता होता है। और आपको बताएं, पहले 7 सेकेंड में जो थॉट है वो सही होता है, इसको 7 सेकेंड रूल कहते हैं। किसी भी चीज को लेकर के पहले 7 सेकेंड में थॉट आता है, ज्यादातर केस में वो नेचुरल थॉट होता है। आप देखेंगे उसके बाद जैसे पहले थॉट है यार मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए, बाकी 7 सेकेंड के बाद सारे थॉट्स आएंगे कि नहीं जाना चाहिए यार, थकावट हो जाएगी, ये हो जाएगी। दिमाग लगा लो तो सब वर्जिन थॉट्स ज्यादातर ठीक होते हैं, ज्यादातर केसेस में ठीक होते हैं, ज्यादातर केसेस की हम बात करें। और वरना तो स्नेहा आपके पास है, जब आपने बोला 2 थॉट्स होते हैं, तो आप यही तो कह रही ना कौन वाला ठीक होगा, यही तो बोल रही ना स्नेहा। मतलब कौन सा एक्चुअल में अंदर का थॉट है कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है। आप ठीक बात है, तो मैं कहता हूं 100 केस होते हैं, 100 में से हो सकता है आपको 95 में समझना मुश्किल होता हो, 5 में तो समझ लेते हैं। हाँ। तो पहले 5 से शुरू करते हैं, पहले 5 को पकड़ते हैं कि 5 जिसमें समझ में आ जाएगा वाकई ये अंदर का थॉट है, कम से कम वो काम तो नहीं करेंगे, उसके उलट को दूसरे काम नहीं करेंगे। और आप देख लेंगे साक्षी स्नेहा, आप उसके उलट भी दूसरे काम करती हैं, करती कि नहीं करती हैं।
करते हैं सर, काफी तो सारे पहले हम ऐसे उसको काम पकड़ आते लेंगे, हैं। हम नीचे से चलेंगे ना, क्लास 1 से लेके क्लास ऊपर तक चलेंगे, फिर समझ बढ़ती चली जाएगी तो उसको भी समझ लेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट बोलिए, एनीवन एल्स, किसी को और कोई क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कंचन, कैसी हो? बढ़िया सर, आप तो कैसे वो हैं? बोलो। सर एक सेकेंड, वो जो 7 सेकेंड वाला जो आपने बात बोला, अगर वो गुस्से में आ रहा है तब क्या करना होता है? तभी भी मानना होता है? मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला 7 सेकंड वाला ज्यादातर केसेस में जो पहला थॉट आ जाता है वो ठीक हो जाता है, वो लेकिन ठीक जरूरी होता है, नहीं है पर हर वो बार अगर थॉट गुस्से में आ रहा है तो? मैं तो मैंने क्या बोला, मैंने तभी तो उसको यूनिवर्सल नहीं बोला ना, मैंने कहा कि ज्यादातर केसेस में ठीक होता है, जरूरी नहीं वो ठीक हो, उसको देख लेना। वरना 100 में से 95 केसेस में आपको नहीं भी अगर पता होगा, पहले बात तो 95 में पता है, हम उल्टा बोल रहे हैं आपसे, लेकिन मान लिया 95 में नहीं पता है, 5 में तो पता है। हम पकड़े कर्म को, जो हम करने के लिए आपको फ्रेमवर्क बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं आपको कि आपको जो चीज पता है मेरे अंदर से ये सही आ रही, दुनिया की कोई ताकत मुझसे वो कुछ और करा नहीं सकती। और आप देखोगे आप अपने आप से हार जाते हो, अपने आप से जीतना शुरू करोगे। अगर अपने आप आपके अंदर ये पावर होगी कि मैं कर पाऊंगा, तो जो कर पाओगे वो दूसरे से करा पाओगे। ठीक है। ओके सर। सर सेम डिलेमा मुझे थैंक भी यू। रोज होता है, जैसे कि मेरा एक जर्नी है वेलनेस कोच एज है, तो वो मुझे मतलब रोज ये थॉट होता है कि मतलब ये छोड़ दे, यहीं पे ड्रॉप कर दे, खत्म कर दे, कि इसको आगे लेकर चलना है या फिर इसी में आगे जाए, आइडेंटिटी बनानी है। तो आइडेंटिटी के चक्कर में सर इतना ज्यादा वर्कलोड हो जा रहा है, इतना ज्यादा घर का वो, फिर दोनों टाइम ज्वाइन, दोनों टाइम वो, तो बार बार सर दोनों थॉट्स की इम्पोर्टेंस एकदम बराबर आती है। कभी लगता है बिल्कुल मतलब अभी यहाँ पे ये छोड़ देना चाहिए, फिर बिल्कुल सेम उतने ही इंटेंसिटी के साथ लगता है कि नहीं इसको करना डाउट चाहिए, आगे बोलेंगे, बढ़ना इसको क्या चाहिए। बोलेंगे, इसको डाउट बोलेंगे। ठीक है। ये अच्छा वो सर। स्थिति नहीं है जो मैं बता रहा हूं, मैं बता सर रहा हूँ आंसर ही नहीं जब, निकल पाता है इसका। अच्छा जब मैं बता रहा हूँ उस स्थिति की बात जब बिल्कुल पता है आपको क्या सही क्या गलत। आप जा रहे हैं, रिक्शे वाले ने आपसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया और आप उसको गालियां दे रहे हैं, आपको बिल्कुल पता है ये गलत है, आपको बिल्कुल पता है कि जी ये सर, उसमें जो गलत है। दिमाग लगा देते हैं तो फिर वो हमारा थॉट बदल ठीक है। जाता है, पर वो जो किसी पहली बार आया किसी ने रहता है वही सही किसी रहता है। ने कुछ आपसे कहा और आप उस पर गुस्सा हो गए, आपको बिल्कुल पता है कि वो गलत है, फिर भी आप गुस्सा हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं डाउट किसको बोलते थे, मुझे पता ही नहीं क्या सही क्या गलत। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल दूसरी बात हो गई। ये बिल्कुल दूसरी बात है। ये बात हो रही थी, कहां से शुरू हुई थी बात, जहां से शुरू हो उसके उद्गम को पकड़ना चाहिए। उद्गम स्थल क्या था? उद्गम स्थल था कि किसी भी आदमी को ये पता है कि कौन से मॉरल होते हैं, इवन 8 साल के बच्चे को पता है। तो बात हो रही थी मॉरल ग्राउंड पे, आप पहुंच जा रहे हैं स्किल के ग्राउंड पे। हम स्किल के ग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम मॉरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं। कोई जी भी मॉरल चीज, मूलतः कोई भी मॉरल के बेस्ड की चीज, हमको पता जी होती है हमको क्या करना कि नहीं करना, पता होती है कि नहीं पता होती? जी जी सर, हाँ समझ गए समझ गए। स्नेहा पता होती कि नहीं पता होती? वो स्नेहा, ऑनेस्टली पता होती है सर कि क्या सही है क्या स्नेहा गलत है वो। कहाँ गई स्नेहा? ओके। हमको मॉरल के बेस पे पता होती है, तो जो मॉरल के बेस पे हमको पता है उसमें हम हारे नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे को भी पता है, बच्चे से चाह रहे हैं कि वो जीत जाए और हम हार रहे हैं। अब बात हो रही है स्किल के बेस्ड पे। जब स्किल के बेस्ड पे बात हो रही है तो नीचे जो उसका आधार है, डाउट के नीचे आधार होता है कंफ्यूजन का, और कंफ्यूजन के नीचे का आधार किस चीज का है? अज्ञानता का। किसका है? अच्छा, अज्ञानता। अज्ञानता का। अब आपको अपनी पूरी की पूरी जर्नी को एक बार देखना है, पूरी की पूरी स्किल्स को एक बार देखना है। ये जो आप बोल रहे हैं ये गोल सेटिंग का एक पार्ट है, कभी आगे हम लोग इस पे बात करेंगे, प्रोफेशनलिज्म में हम लोग इसको करते हैं, जब हम गोल सेटिंग सिखाते हैं, जब प्लानिंग सिखाते हैं, डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं, जिसमें कैरियर ओरिएंटेशन सिखाते हैं, जिसमें उनको उनका वाई ढूंढना सिखाते हैं, जिसमें उनको बताते हैं कि तुमको लाइफ में क्या करना चाहिए सिखाते हैं, वो सिखाते हैं। वो ऑल टुगेदर एक कंप्लीट जर्नी है, सर दूसरी जर्नी इसका है। भी कोर्स होता है? अच्छा। क्यों नहीं होता है? बिल्कुल होता है, हर एक चीज का दुनिया में कोर्स है। नहीं नहीं, आपके पास सर। हाँ हाँ, सिखाते हैं। अभी हमने पेरेंट्स के लिए नहीं शुरू किया, बच्चों के साथ करते हैं, यूथ के साथ करते हैं, बहुत करते हैं यूथ के साथ। हाँ सर, जैसे 18 हैंड से राइटिंग वाला 18 था से आपका। 25 साल वाले बच्चों के साथ करते हैं ये। अच्छा नहीं सर, पेरेंट्स वाला भी तो मतलब ऐसे भी तो था, नॉर्मल एक हैंड राइटिंग वाला भी तो था। हाँ, वो जो उसको ये वाला कोर्स हमारा बच्चों के लिए, ज्यादातर हम कॉलेजेस में करते हैं, स्कूल्स में करते हैं इसको, वहां जी करते जी। हैं। अभी इसका फॉर्मल मैंने ऐसा वैसा कोर्स नहीं बनाया जैसा नॉर्मल कोर्स हम सेल करते हैं, अभी इस पे नहीं बनाया, कभी अगर मौका ठीक है लगेगा, जरूरत लगेगी तो सर, बना जो रिव्यू देंगे।
ओके ओके सर, जो रिव्यू वाला आपने बताया वो बहुत अच्छा है, वो जरूर ट्राई करेंगे। और इससे रिलेटेड भी जो आपने कहा है कि पूरी जर्नी एक बार शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा, वो भी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। चले खत्म करें आज की क्लास। शैल वी कॉल इट अ डे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन ना हो तो। और बाकी आई बिलीव सबने वो वाला फॉर्म भर दिया होगा। कौन सा फॉर्म था वो, यूथ गुरुकुल का भर दिया होगा। हालांकि बहुत ढेर सारी एप्लीकेशंस आ चुकी थी मेरे पास। अब मुझे शॉर्ट करने 12-12 बच्चे उसमें से, एंड आई थिंक कल तक वो शॉर्टिंग हो जाएगी और कल तक फिर हम लिस्ट दे देंगे किसके 12-12 बच्चे उसमें आ रहे हैं। एंड बाकी 10.5 वाले ना भरे ना? सॉरी 10.5 ईयर ना? 10.5 वाले नहीं बने, 11। मेरा फॉर्म भरने में थोड़ा लेट हो गया था सर। ऐसे कोई डिले बात डाले नहीं, इसको कोई नहीं, कोई नहीं, कहीं हम पे लोग कल फंसते सुबह इसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। चलने में दिक्कत होती। हम लोग कल सुबह करेंगे, उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे कल सुबह तक। तो आज नीचे से जिसने भी कट। नहीं भरा हो- हाँ बताएं डॉक्टर साहब, सुप्रिया जी। गुड सर इवनिंग इस सर। गुड इवनिंग। तो मेरा क्वेश्चन था, जिस मैंने तो मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया। पहले मैं क्वेश्चन बना रही थी, आपसे पूछ रही थी कि बच्चे की जिद कैसे पूरी करूं, कैसे ठीक करूं। पर अब मैं समझ गई हूँ कि मतलब मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना है। कल मुझे ये पूछना है अभी कि मैं अपनी जिद कैसे कम करूं। ऐसे बात, बिल्कुल ठीक बात है। और ये भी पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये भी पूछने की कैसे सर? कैसे जरूरत नहीं है सर? क्या पूछो कि अच्छा क्वेश्चन क्या है बताओ। मेरा क्वेश्चन है कि जिद को कैसे कम करें, कम किया जाए। ठीक है। तो अब जिद जब आप बोलोगी तो जिद ग्रुप ऑफ चीजें हो गई। अंग्रेजों से एक चीज सीख लीजिए, अंग्रेजों से एक चीज सीख लीजिए, क्या? डिवाइड एंड रूल। क्या सीख लीजिए? डिवाइड एंड रूल। जब हम जिद बोलते हैं तो हम बहुत ढेर सारी चीजों को मिला लेते हैं आपस में। अब उसमें से कोई हाँ। एक छोटी सी जिद पकड़ लीजिए जो आपकी सबसे कम जिद हो। बताओ ये कोई जिद अपनी जो सबसे सस्ती जिद हो। हम्म, जल्दी से किसी की बात में हाँ नहीं कर पाती हूँ। नहीं ये जिद नहीं है, ये कोई जिद थोड़ी ना है, ये तो समझ की कमी है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि मैं हाँ करने में देर लगाता हूँ। पर मैं हाँ दुनिया करने तो में देर चाहती है लगाता हूँ, जल्दी इससे से हाँ अच्छी बात कर कोई दो, हो तो नहीं बस हर सकती। बात में हाँ कर दो। इससे अच्छी बात, सामने वाला तो चाहता है कि बस वो हर बात सामने में वाला हर क्या बात चाहता में है, हाँ कर दो। सामने वाला जो चाहता है वो चाहे जा करके। मैं किसी की बात में हाँ करने में देर लगा देता हूँ, इस बात ये अहम के कारण नहीं, जिद के कारण नहीं, समझ के कारण। मुझे समझ में नहीं आ रहा और समझ में समझ और आएगा तो यहाँ एक्सपीरियंस। करेंगे। लेकिन सुप्रिया मैडम एक बात और भी मैं आपको बता दें, फिर अगर आप किसी ठीक की है। बात में हाँ कर देती होंगी तो दुनिया भी आ जाएगी पीछे कराने के लिए, आपको पीछे नहीं करा पाएगी। हाँ सर। और जो आदमी बातों बातों में हाँ कर देगा वो बातों बातों में ढुलमुल होगा थाली का बैगन, है ना? हाँ सर, ऐसे होता है। ये गलत बात कैसे है? ये तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप बताइए, तो ऐसी कोई बात तो क्या बताइए जो। जिद, तो क्या जिद ऐसी ये कह सकते हैं ना कि अपने इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं हो पाता, या अपनी जैसे। जिद का मतलब होता है कि मैं जो ठान लिया वही करूंगा, हाँ सर। है ना? अब जिद तो गलत जो चीज हो नहीं गलत है सकती। फिर भी करे जिद जा रहे नहीं, हैं। जिद तो चीज गलत हो नहीं सकती। बिना जिद के तो कोई कुछ बना नहीं, बिना जिद के तो एरोप्लेन नहीं बना होगा, बिना जिद के बल्ब भी नहीं सर बना होगा, क्योंकि एडिसन ने गलत वाली जिद की बात है, ज्यादा मोबाइल चलाना, जिद है पता ना। है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। ये किसकी अपनी बात बता रही हो कि बच्चे की? बच्चे की करानी थी, पर अभी पहले अपने आप को ठीक अपनी कर कर रही लो, अपनी जिद बता रही। जिद का मतलब क्या होता है? जिद का मतलब मेरी बात समझना, गलत आदत और जिद दोनों में अंतर है। हूँ। हाँ सर। गलत आदत मेरी जिद थोड़ी ना है। अच्छा। जिद का मतलब क्या हुआ? जिद का मतलब होता है मैं यही करूंगा, कोई मुझे बदल नहीं सकता। हाँ सर। ठीक है। जिद का मतलब है मेरी चॉइस है, जिद का मतलब है मेरी चॉइस है। चॉइस है। हाँ, मुझे ऐसे ही करना है, यही करना है। यही करना और ऐसे ही करना है। तो हाँ पहली सर। बात तो यही करना और ऐसे ही करना से अच्छा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में, कोई नहीं पैदा हुआ। क्योंकि एडिसन जो है, एडिसन के हम्म। अगर जिद ना होती तो 10,000 बार बल्ब बनाते, वो 10,000 बार बल्ब को ट्राई करते। हाँ सर, आप ठीक बता है, फिर अगर दीजिए। महात्मा गांधी के अंदर जिद ना होती तो वो 30 साल हाँ, 40 साल अहिंसा अहिंसा के मार्ग पे चलते। अगर भगत सिंह नहीं के चल अंदर पाता। जिद ना होती, अगर भगत सिंह के अंदर जिद ना होती तो वो हम्म। संसद में जाकर के चिट्ठी ना लिख देते, माफीनामा ना लिख देते, उनसे कहा जा रहा था माफीनामा लिख दो। हाँ सर। जिद थी ना।
अब तो जिद तो गलत बात नहीं हो सकती, जिद से सही बात तो कोई नहीं हो सकती। अब जिद का आधार जो सोच है, वो मान लीजिए मैं इधर से देख रहा था, अब केवल इधर से देख लेने की जरूरत है बस। जिद तो है मेरे हाँ सर। अंदर, अभी वो इधर की चीज के प्रति है, कल वो इधर की चीज के प्रति आ जाए, बस बात खत्म। आप जिद मार देना चाहते हैं, जिद कैसे मार दोगे? जिद से अच्छी बात कोई बात नहीं। जो बच्चा जितना जिद्दी, वो बच्चा उतना ही हीरो, उतना ही अच्छा। बस वो इधर की बात को लेके जिद कर रहा है, वो बात इधर की लेके जिद करने लग जाएगी, तो बात ही बन जाएगी। अरे यार, अब इससे अच्छी तो कोई हाँ बात। सर, यही कराना है सर बस। बस, तो ये अपने आप देखो, पहले कराना वाली बात है, फिर आप आगे। अब यही करना है कहो। करना है। हाँ, ये आदत है ना हमारी कराने की, यही करना। हाँ बस। अब हमने क्या बोला? अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल पकड़ लो, ठीक जी है। सर, कैसे? और एक कोई अपनी सबसे, जैसे हम जब गया करने नहीं, आप कभी गया गया देखा है ना? गया जानती? गया क्या होता है? गया गया करना। जी, हाँ। गया करने जाते हैं तो कहते हैं एक फल छोड़ दो। अच्छा। तो लोग पता क्या फल छोड़ते हैं? जो पसंद नहीं होता वो तो छोड़ इंडिया देते में हैं ताकि जो खाना ना इंडिया में आता ही नहीं, पैदा ही नहीं होता। पड़े। एवाकाडो। हाँ, आवाकाडो छोड़ देंगे। आवाकाडो छोड़ दिया, जाओ। हाँ। ठीक। तो कहने का मतलब है कि हमने ना सबसे कमजोर चीज छोड़नी है, जो सबसे आसानी से छोड़ी जा अच्छा। सकती है। ठीक। तो अच्छा। हमने देखनी है कि जिसको छोड़ने से कोई समस्या नहीं होने वाली बहुत बड़ी। तो हम देखने, मेरी जिद जो सबसे छोटी है उसको पकड़ लो, अच्छा। तो भाई इसको छोड़ देंगे। अच्छा। उसको तो छोड़ सकते हैं ना, ठीक है। उसको छोड़ दो। ज्यादा सोना, इसको मैं एक लेके चलती हूँ, जैसे मैं शायद ज्यादा सोना पसंद करती हूँ। तो ज्यादा सोना जिद कहाँ है? वो तो गंदी आदत है। ज्यादा सोना जिद कैसे हो गई? फिर जिद और आदत, गंदी आदत में आप जाइए और सोचिएगा जाकर, अगली क्लास के लिए होमवर्क है आपके लिए, कि जिद और जी सर। गंदी आदत में क्या अंतर है। हाँ सर। कि गंदी आदत अगर कोई मेरी है, गलत आदत, गंदी भी क्या, गलत आदत अगर कोई मेरी है और मेरी जिद, दोनों में क्या अंतर है? अब बिल्कुल अंतर है, हाँ बहुत सर, अंतर है। अंतर है। हाँ, अंतर है। आप सोच के आइएगा, सोच के आइएगा। और अगेन आदतों में भी यही रूल चलेगा। आप एक ऐसी आदत पकड़ लीजिए, बिल्कुल छोटी, बिल्कुल महीन, बिल्कुल पतली, जिसको सबसे आसानी से छोड़ा जा सकता हो, और जो आपको अच्छा। लगता हो कि ये गलत है, उसको छोड़िए पहले। अगर आप उससे भी ना जीत पाए, तो फिर किससे जीत पाएंगे? हाँ सर। है ना? ठीक है, ओके। जी। चलो, ओके। चलो, थैंक यू। हाँ, गीता बोलो। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताओ। एक्सपीरियंस शेयर करना था हाँ, बताओ। कि मेरे बेटे के स्कूल में जो मेरे बगल वाली भाभी पढ़ाती हैं, उनको ढेर सारी कंप्लेंट्स मिलती थी। इतनी कंप्लेंट्स मिलती थी पेरेंट्स मीटिंग वाले दिन कि वो आपके घर का बच्चा है, इस तरह से काम करता है, कि वो आके मुझसे शेयर भी नहीं करती थी। हम्म। मतलब कहती थी कि 100 प्रॉब्लम्स पता चलती हैं तो मैं 1 शेयर करती हूँ। हम्म। लेकिन पिछले 1 वीक पहले वो मेरे घर आती हैं और आके बैठती हैं हम्म। और कहती हैं कि इसके अंदर इतने चेंजेस हैं, इतने चेंजेस हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ, कि मेरे को अब टीचर्स भी रोक के कंप्लेन नहीं करते हैं। किसके अंदर अभी चेंजेस है? उनके बेटे के अंदर? मेरे बेटे के अंदर, उनके कि आपके? मेरे बेटे के अंदर, अच्छा, मेरा बेटा आपके 1। बेटे के अंदर, ओके, दैट्स ग्रेट। हम्म। जी। मतलब पहले इतनी कंप्लेन्स मिलती थी कि पेरेंट्स मीटिंग पे जो पेरेंट्स जाते थे वो मेरे बेटे की कंप्लेन करते थे। तो ओ। जाहिर टीचर्स को तो कंप्लेन रहेगी ही रहेगी उस बच्चे से। लेकिन अब वो कहती हैं कि पेरेंट्स तो कंप्लेन नहीं करते हैं, प्लस टीचर्स भी मुझे रोक के कभी ये नहीं कहते कि अंश ने ये किया या ये किया। कोई कंप्लेन मुझे टीचर्स की तरफ से भी नहीं मिलती है। क्या बात। और मैं लास्ट टाइम आपको बताऊं, मैंने एक बार इसके सामने कहा कि मेरा किचन क्लीन करने का मन नहीं कर रहा है। तो हम्म। मैंने कहा कि बहुत काम है, आज मैं थक गई हूँ, आज मैं नहीं करूंगी। तो हम्म। फिर मैंने कहा तो लाओ क्लीन करके आ जाती हूँ, बर्तन नहीं साफ करूंगी। फिर हम्म। मैं गई, किचन में खड़ी हुई, मैंने सारा काम कर लिया। हम्म। इसने देख, फिर नेक्स्ट डे फिर यही हुआ कि मैंने इसी तरह से सारा काम किया। तो हम्म। जब उसने देखा तो जो है उसने भी अपना वर्क कंप्लीट करके मेरे काम खत्म करने से पहले आके बोल रहा है मम्मा मेरा काम हो गया। सर हम्म। एक सेकंड। हम्म। हाँ सर। तो हम्म। उन्होंने बोला, कहा कि मतलब आपके काम करने से पहले ही मेरा काम हो गया। मतलब इतनी इतनी इम्प्रूवमेंट है, इतनी इम्प्रूवमेंट है कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ, यू कि सो उसको मच। खुद फीलिंग गिल्ट होने लगा है कि मतलब हाँ मुझे गलती कोर्स हो से रही है। हैप्पी हैं? बहुत सिंपल सी लाइन में पूछे तो, जी। कोर्स से हैप्पी हैं? जी बिल्कुल सर। ऐसा तो नहीं लगा कि सनी सर ने वो वेबिनार में आके फंसा लिया हमको? सर आपको ऐसा लगता है? मुझे पूछा, पूछना तो बनता है ना, पूछ तो सकते ही हैं। बिल्कुल नहीं सर। चलो, थैंक यू। हाँ, चलो,
नेहा, नेहा, हेलो सर। नेहा बताओ। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर सामने वाला आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है तो गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छाई का फायदा उठाता है मतलब? जी। देखो पता है इसका आंसर आपको पता है, हम सीधे सीधे तो देंगे नहीं, है ना, कहीं और से इसको घुमा के लेके आएंगे, और इसका आंसर इतना प्यारा है जो अकेले में आधा घंटा ले जाएगा। तो नेहा अगली क्लास का पहला आंसर यही, ठीक है? क्योंकि ये एक ठीक है छोटी सर। सी बात नहीं है, पूरा हमारा माइंडसेट है, और पूरी ये 1000 साल के पीछे से हमें लेके जाना पड़ेगा। तो हमको समझाना पड़ेगा ये क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसका सही दृष्टिकोण क्या है, और आपको क्या करना चाहिए, और कैसे परेशान नहीं होंगे। ये 1 सेकंड का आंसर नहीं है, ये हजारों सालों में बनी हुई घटना है, तो हजारों सालों पुराना इसका आंसर होगा, ठीक है? तो अगली क्लास का पहला आंसर नेहा आपके लिए बुक, ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन आप ही पूछेंगी, ठीक है सर। ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं? विल वेट। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा भी काफी पास्ट का ही ये क्वेश्चन है, काफी टाइम से चला आ रहा है, इसलिए मैं भी डिटेल में ही जानना हाँ, चाहूंगी इसको। तो बहुत डिटेल में आपको आंसर देंगे अगली बार, ठीक है? हाँ कंचन बताओ। ओके, थैंक यू तो सर। मेरा क्वेश्चन ये था तो मेरा क्वेश्चन ये था कि नेगेटिविटी जो होती है वो पॉजिटिविटी पे हावी क्यों रहती है, क्यों उससे पावरफुल होती है? अच्छा, कोई चीज नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से पावरफुल क्यों होती है? आपको कैसे पता कि हर समय नेगेटिविटी पावर पॉजिटिविटी से पावरफुल है? ये कैसे, मतलब ये कैसे निकल के आया, ये डेटा कहाँ है इसका? सर एक्चुअली जैसे ये है कि अभी जैसे फ्रेमवर्क करने के साथ साथ धीरे धीरे अब समझ बढ़ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके कहने से ही हम कर रहे हैं कि, पर अब जैसे कोई सिचुएशन आती है तो हम परेशान तो हो ही जाते हैं ना। एक बार को लगता है कि हाँ ठीक है, हमारा स्तर बढ़ रहा है, हम समझ पा रहे हैं इस चीज को, पर थोड़ी देर के बाद फिर थोड़े टाइम में या कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि फिर फील होने लग जाता है कि हम वहीं पे ही दोबारा आ गए। मतलब कि अगर मैं इंटीजर की लैंग्वेज में बोलूं तो पहले लगता है कि जीरो से पॉजिटिव इंटीजर से फिर जीरो तो छोड़ो सर, हम नेगेटिव इंटीजर पे पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए, मुझे थोड़ा सा और आपका समझने दीजिए, आप कहाँ से क्वेश्चन को पूछ रही हैं, और थोड़ा बोलते रहिए, समझने दीजिए तो मुझे, आप जैसे कहाँ से कि पूछ रही हैं, जहां से पूछ रही हैं वहीं से आंसर दें हम आप। हाँ हाँ, सर मैं सिचुएशन ही कोई सिचुएशन रखूं आपके सामने। रखिए रखिए। जैसे कि अभी मेरी बेटी की स्टडीज है, आप फिर कहोगे कि स्टडीज को लेके आ नहीं जाते नहीं, हैं ले सीधे। लीजिए ले लीजिए, हाँ हाँ। इस समय जैसे अभी मेरी बेटी की स्टडीज को लेके थोड़ा सा टेंस बोर्ड है उसका, तो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है कि अभी उसको बोलना तो बंद कर दिया। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कहते हो कि नहीं बोलो, फ्रेमवर्क करने के बाद समझ आता है कि जब ऐसा करने से कुछ होने ही नहीं वाला तो इस ऑप्शन को चुनने का कोई फायदा नहीं। बट यहाँ पर आकर जब हम कुछ नहीं कर पाते तो एक हेल्पलेसनेस आती है कि अब क्या करें, कि क्या से इन्हें समझाएं, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं समझ में आता। तो वहां पे ऐसे लगता है कि हाँ सिचुएशन मुझ पे हावी हो रही है अब। हम्म। तो फिर वहां पर सर हेल्प वही कि सर नेगेटिविटी फिर हमको इम्पैक्ट कर रही है ना, इसका मतलब। देखो बात समझो, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें, तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। नेगेटिविटी मतलब क्या, और पॉजिटिविटी मतलब क्या? अगर कहीं पर पॉजिटिविटी है तो वहां पर नेगेटिविटी रहेगी ही रहेगी। अगर पॉजिटिविटी ओके। है तो नेगेटिविटी वहां से जा नहीं सकती। पॉजिटिविटी के ओके। साथ ही नेगेटिविटी आती है, और अगर कहीं पर नेगेटिविटी है तो वहां पर कहीं ना कहीं छुपी हुई पॉजिटिविटी होगी जरूर। ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। अगर जाएंगे तो दोनों जाएंगे, और आएंगे तो दोनों आएंगे। दोनों आएंगे। ये संभव नहीं है कि एक जाए एक आ जाए, एक आए एक चला जाए। जाएंगे तो दोनों जाएंगे, आएंगे तो दोनों आएंगे। हमको समझना पड़ेगा कि पॉजिटिविटी और निगेटिविटी आ कहां से रही है। जैसे आप ओके। बोले पानी बरसा, अब पानी हम्म। बरसना एक पॉजिटिव घटना है कि निगेटिव घटना है? तो पॉजिटिव है दोनों सर। एंगल से है सर, दोनों। दोनों एंगल ही है, पॉजिटिव भी है और मुझे नेगेटिव भी। बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध में, इसके पास से आवाज आ रही है भाई, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान के ऊपर डाल दिया गया था, हाँ तो जी। वो एक अच्छी घटना थी कि बुरी घटना थी? सर वो तो अगर
हम लोग अब कह सकती हूँ मैं ये बात कि अगर कोई भी है तो वो तो एंगल है ना देखने का, कि अगर आप ये देखोगे तो बताओ कि साइड ही होगी। जापान में डाल देना बम अच्छी घटना थी कि बुरी घटना थी? तो बुरी थी। सर बुरी। अच्छी भी थी। अच्छी कैसे थी? सर अगर आप जो भी एक्सप्लोजन हुआ उससे बाकी लोगों को तो एक्सपीरियंस मिला ना कि हाँ इससे ये नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। अगर वहां पर परमाणु बम न डाला गया होता तो अभी तीसरा नहीं 50वां युद्ध तक हो चुका होता। और आज अगर हम्म, युद्ध नहीं हो रहे हैं तो केवल इसी बात पे नहीं हो रहे हैं कि उनको पता है इसका एंड क्या होना है। ठीक है। डिस्ट्रक्शन। यही चीज मैं कहना चाह रही थी। तो दुनिया में जो चीज आज आपको पॉजिटिव दिख रही है वही कल निगेटिव दिख सकती है, और जो आज नेगेटिव दिख रही है वही चीज कल पॉजिटिव दिख सकती है। क्यों? क्योंकि जहां पर नेगेटिव है, जहां पर पॉजिटिव है, वहां एक दूसरे के बने रहने की संभावना है। लेकिन अब देख लें इनका स्रोत क्या है। जो इनका स्रोत है, अगर उस स्रोत पे आप पहुंच जाएंगे तो आपको बात समझ में आएगी। निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों की दोनों छुपी हुई हैं आपकी इच्छाओं में। कहाँ छुपी हैं? हमारी इच्छाओं में। हमारी इच्छा के अनुरूप मतलब पॉजिटिविटी, और हमारी इच्छा के अनुरूप मतलब निगेटिविटी। जो इच्छा के अनुरूप नहीं है मतलब निगेटिविटी। और नेगेटिविटी। इच्छा आपकी जो है सामने वाले की बिल्कुल उसके उलट हो सकती है। आपकी जो इच्छा है सामने वाले की इच्छा उसके बिल्कुल उलट हो सकती है कि नहीं? हो हाँ जी सकती है बिल्कुल। सर। तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले के लिए वो आपके लिए निगेटिव चीज उसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। अब आपने बोला क्यों निगेटिविटी ज्यादा है, क्यों पॉजिटिविटी कम है? यही तो बोला आपने। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे सर मैं वो मुहावरा या जो भी कहावत है कि एक खराब से 10 सब से अच्छे सेबों को खराब कर सकता है। तो ऐसा क्यों, एक खराब सेब में ऐसी क्या पावर है कि वो 10 अच्छे सेबों को खराब कर देता है? वही तो मैं बता रहा हूं आपको, इच्छा के रूप में बता रहा हूं आपको। तो हम्म देखिए, हम्म इच्छा हम्म एक ऐसी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ही हम्म ज्यादा आपकी इच्छा अपूर्ण होगी। क्योंकि इच्छाएं जब हम्म ज्यादा होंगी आपकी तो ज्यादा हम्म, पूर्ण होंगी कि ज्यादा अपूर्ण होंगी? हाँ अपूर्ण नहीं होगी सर। जितनी ज्यादा जरूरी नहीं है कि अपूर्ण, हम। जब जितनी पूर्ण हो रही है उतनी चीजें हो गई पॉजिटिव, और जितनी हाँ जी। अपूर्ण हो रही है उतनी चीजें हो गई नेगेटिव। नेगेटिव। अब उतनी जब ज्यादा चीजें नेगेटिव हैं, अब आप बोल रही हो निगेटिविटी फैल क्यों रही है? नेगेटिविटी केवल इसलिए फैल रही है क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो विश है, वो खत्म होती चली जा रही है। अभी आप अपने बच्चे के साथ अपनी इच्छाएं चूंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमको अपनी, जैसे मैंने बोला ना, एक अवतारी बच्चा चाहिए। एक अवतारी बच्चे की इच्छा बच्चे के साथ खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो अवतारी बच्चे की इच्छा खत्म नहीं कर पा रहे तो ढेर सारी बुराइयां आ जा रही हैं। अब जिसका बहुमत होगा वो बढ़ता चला जाएगा, और जिसके पास मेजोरिटी नहीं होगी वो कम होता चला जाएगा। अब बच्चा एक ऐसे ट्रैप में फंस जा रहा है, उस बच्चे से दुनिया भर के लोग बोल रहे हैं तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। तो फिर वो कह रहा है बुरे ही ठीक है यार, फिर तो बुरी वाली चीजें कर लो, फिर कहाँ अच्छी वाली रह गई? तो बढ़ती चली जा रही है। बाकी आप अगर केमिकल की बात करो, चेन रिएक्शन की बात करो, उसको आप ले जाओ कि एक एप्पल रखा है, 10 एप्पलों के बीच में क्यों खराब हो रहा है? तो चेन रिएक्शन है, वो रिएक्शन हो रहा है। नहीं नहीं, वो वैसे नहीं, फिजिकली नहीं सर, मैं नेगेटिविटी के उसमें ये सोर्स पे बात कर रही थी। नेगेटिविटी की उसमें देख रहे हैं क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर आदमी एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सपने पास कर रही है। हर जनरेशन अगली ओके। जनरेशन को सपने देखना सिखा रही है। हर जनरेशन दूसरी जनरेशन को और बड़ा सोचना सिखा रही है। हर जनरेशन दूसरी जनरेशन को और बड़ा सफल बना देना चाह रही है। हर जनरेशन दूसरी जनरेशन के लिए और ज्यादा काम कर देना चाह रही है। और आ रही है। उसके नीचे के आधार कहीं है नहीं। उसके नीचे की बड़ी स्किल नहीं दे देना चाह रही है, बड़ी सफलता। जैसे अभी मेरी किसी से बात चल रही थी, एक हमारे फ्रेंड है हम्म। जो बिहार गवर्नमेंट जॉब में भी लग गए। अभी अभी लगे, मतलब ओके। शायद आपको 1 साल हुआ होगा। ठीक मैं है। उनसे बात कर रहा था कि तुम बिहार गवर्नमेंट में लग गए हो और कैसे चल रहा है? मैंने कहा यार मैं क्या बताऊं, बिहार गवर्नमेंट में आ तो गया हूँ लेकिन यार कुछ मजा नहीं आ रहा है। मैं अब तैयारी करूंगा उसकी, क्या नेट की तैयारी करूंगा। तो मैंने, क्यों नेट की तैयारी क्यों करोगे? मैं नेट की तैयारी इसलिए करूंगा, यहाँ बहुत समस्याएं हैं, नेट में जाऊंगा तो वहां हम्म। समस्याएं नहीं होगी, वहां थोड़ा अच्छा रहेगा, ओके। नेगेटिविटी बहुत है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, अगर यहाँ नेगेटिविटी बहुत है तो फिर तुमने इसको ज्वाइन क्यों किया था? तो मैंने कहा क्योंकि ना हम प्राइवेट जॉब में थे, वो तो इससे भी खराब थी प्राइवेट जॉब, वहां तो और ज्यादा खराबी थी, यहाँ उससे कम खराबी है।
तो मैंने कहा एक बात बताओ, जब तुम्हें खराबी यहाँ भी मिल रही है, खराबी वहां भी मिल रही है, तो तुमको ये कैसे पता कि अगली जगह जाओगे तो वहां अच्छाई तुमको मिलेगी? क्योंकि अच्छाई जब तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो, प्राइवेट जॉब में नहीं ढूंढ पाए, जब तुम यहाँ नहीं ढूंढ पाए, तो तुम अगली जगह कैसे ढूंढ लोगे जाकर के अच्छाई? वहां भी तुमको जाके कमी मिल जाएगी। फिर उसने कहा नहीं नहीं, लेकिन पुराने वाले स्कूल में बहुत स्थिति खराब थी, यहाँ कम स्थिति खराब है। मैंने कहा ठीक वही बात, यहाँ कम स्थिति खराब है, वहां ज्यादा स्थिति खराब थी, लेकिन तुम्हारे मन की स्थिति तो उतनी ही खराब लग रही है। अल्टीमेटली दोनों के रिजल्ट में तुम्हारी मन की स्थिति तो उतनी ही खराब लग रही है। तो तुम्हें फर्क वहां की स्थिति से पड़ रहा था कि तुम्हें फर्क अपने मन की स्थिति से पड़ रहा था? तुम्हारे मन की स्थिति तो अभी भी उतनी ही खराब है, अभी भी तुम उतने ही बेचैन हो। तो अगर तुम जहां हो वहां पॉजिटिविटी ना ढूंढ पाए, अगर तुम जहां हो वहां तुम अच्छाई ना ढूंढ पाए, तो तुम जहां पहुंच जाओगे वहां भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छाओं की तो कहीं शांति नहीं है। तो उसने कहा फिर तो आप ऐसा कह रहे हो, फिर उसने क्या मुझसे बोला, फिर तो आप ऐसा कह रहे हो, ऐसे अगर होगा तो फिर हम आगे बढ़ना ही बंद कर देंगे। तुमने कहा भाई आगे बढ़ना मतलब क्या? आगे बढ़ना की परिभाषा क्या? तो आगे बढ़ना की परिभाषा क्या आ गई कि चपरासी चाह रहा है कि क्लर्क बन जाए, क्लर्क चाह रहा है कि मतलब ऑफिसर बन जाए, ऑफिसर चाह रहा है हम और ऊपर बन जाए, और ऊपर वाला चाह रहा है हम अंबानी बन जाए। तो ये फिर यात्रा तो कभी खत्म ही नहीं हो रही। इस यात्रा में तो जहां भी चलते चले जाओगे वहां पर आपको और अच्छा दिखेगा। जब आपको और अच्छा ही दिखता चला जा रहा है तो निगेटिविटी कम होती जा रही कि बढ़ती जा रही? बढ़ेगी सर। बढ़ती ही चली जा रही है। और निगेटिविटी इस बात पे भी बढ़ रही है कि अब जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना ज्यादा चला ना जाए मेरे पास से। यस सर, ठीक, उसकी दैट्स और वन एंगल। निगेटिविटी, पहले तो इसी बात की निगेटिविटी थी कि ऊपर जानी है, अब एक निगेटिविटी और चली जाए आ गई कि कहीं नीचे भी ना गिर जाए, नीचे भी ना गिर जाए। यस नीचे सर। भी ना गिर जाए, ये तो डबल निगेटिविटी आ गई। अब तो उसने बोला फिर सही रास्ता क्या है, फिर तो हम कभी आगे ही नहीं बढ़ेंगे। तो हमने कहा आगे बढ़ने का कोई उद्देश्य है, या आगे इसलिए बढ़ना है क्योंकि दो आपसे बोल रहे हैं, और आगे बढ़ने का पैमाना क्या यही है कि बड़ी जॉब पकड़ ले, या ये इच्छाओं को कभी न शांत कर पाने वाली एक सीढ़ी है? तो ऐसी जगह में तो अब आपका बच्चा चाहे कुछ कर ले, मैं बोल रहा हूं आपका ये बच्चा आपके पास से ले लिया जाए, और जो आप अच्छाई चाहती हैं अपने बच्चे के अंदर वो बच्चा धोखे से आपको दे दिया जाए। आप उसके अंदर भी कमी ढूंढ लेंगी, उसके अंदर भी अच्छाई आपको चाहिए होंगी कि ये अच्छाई चाहिए। और ऐसी मुझे कोई माँ बता दे जो कह रही हो कि मेरा बच्चा परफेक्ट हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास तो आज तक कोई ऐसी माँ मिली नहीं, आपको मिली हो तो बताओ। नहीं सर, मेरे को भी नहीं लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो संतुष्ट सर हमें डिसीजन किस बेस सॉरी पे लेना चाहिए फिर? सॉरी किसी ने कुछ बोला अभी? अब कोई बोल के चला गया, डिसीजन किस बेस पे लेना चाहिए ये किसी ने पूछा ना? हाँ किसी यस ने सर, यही पूछा। हाँ हाँ, तो अब ये देखो एक लंबा डिस्कशन है, अगेन 1 घंटा लग जाएगा। जो मैंने उनको समझाया, 2 ढाई 3 घंटे की क्लास चली हमारे फ्रेंड की, वो भी बोलने लगे उन्होंने मैं तब से फोन नहीं किया, वो सोच रहे होंगे इनको तो हमने फोन किया था हाय हेलो करने के लिए, इन्हें 3 घंटे का लेक्चर ले लिया। खैर नहीं बात हो गई, मेरा काम है, मजबूरी है, किसी परेशान को देखेंगे तो लेक्चर लेना पड़ेगा। तो अगली क्लास में रखते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, एक नेहा का क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया कि फिर आगे बढ़ना मतलब क्या, किसको हम आगे बढ़ना बोलेंगे, किसको हम बोलेंगे आगे बढ़ना, क्या इसी को आगे बढ़ना बोलेंगे? और इसी को आगे बढ़ना अगर बोलेंगे तो इस आगे बढ़ने से, बड़ी कार होने से बड़ी परेशानी तो नहीं बढ़ रही है? मुझे बताओ, जैसे जैसे मेरी कार बढ़ी वैसे वैसे मेरी परेशानी तो नहीं बढ़ गई कहीं? है ना? यस सर बढ़ती है, बढ़ती है सर। जैसे जैसे मेरा बंगला बड़ा हुआ वैसे वैसे मेरी कहीं परेशानी तो नहीं बढ़ी? बिल्कुल बड़ी सर। तो इसका मतलब है कि कहीं तो कोई समस्या है, यस सर। कहीं से तो कोई निगेटिविटी का सोर्स है, यस सर। कहीं से बहुत ढेर सारी, इसका मतलब कहीं से निगेटिविटी की बाढ़ आ रही है और पॉजिटिविटी की एक पतली सी धार चल रही है। बिल्कुल, यही सर, यही चीज पूछना है। और बाद में हम कह रहे हैं कि निगेटिविटी पॉजिटिविटी को क्यों खा जा रही, तो बहुमत है। इसका मतलब है कि जो दरवाजा है निगेटिविटी का वो बंद करना पड़ेगा, और पॉजिटिविटी के दरवाजे को खोल देना पड़ेगा, है ना? समझ में आ रही बात? यस सर। अगली क्लास में इसको बातें हम लोग कभी कभी बहुत, ठीक है सर। अच्छा तो जो सर उम्मीद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उम्मीद से बुरी चीज क्या होती है? एक सवाल था सर, तो सर अब डिसीजन किस अगली बेस बार पे हम लोग लेना प्रूफ चाहिए करेंगे, अगली बार हम लोग प्रूफ करेंगे नेहा, उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये बात सही की गलत? ठीक, गलत। क्या प्रूफ करेंगे अगली बार? दुनिया उम्मीद पे कायम है, उम्मीद सही पर की दुनिया गलत? कायम है। सही की गलत? और अगर ये गलत प्रूफ हो यस गया मतलब उम्मीद गलत चीज है, अगर ये सही प्रूफ हो गया तो मतलब उम्मीद सही चीज है। बिल्कुल सिंपल सी बात।
तो सर डिसीजन किस बेस पे लेना चाहिए फिर? अगली क्लास में। तो फिर अब 1.25 घंटा हो चुका है, अब 2.25 घंटे हो चुके हैं बात करते करते हम लोगों को, है ना। ओके अब सर। जाने दो मुझको भी, मैं कहीं सुबह से हूँ और सुबह से मैं चल रहा हूँ। मैं आया दौड़ के इसलिए कि मैंने कहा क्लास लेनी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं संडे की क्लास नहीं होती तो अच्छा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा भाई अच्छा अच्छा लगा देना जरूरी है। सर एक सवाल पूछना था सर, गुरुकुल की क्लास मतलब कितने टाइम से, मतलब कितने बजे से होगा सर? क्योंकि हम जैसे जॉब पे हैं तो हमको अगर मान लीजिए 7 o'clock होगा और तो आएगा फिर हम इस पे, हम ज्वाइन नहीं लोग कर बहुत बार पाएंगे। बात कर चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा जो मैंने डाला हुआ है, रिकॉर्डिंग देखिएगा, वीडियो में सब कुछ है। सब कुछ है। इससे पहले वाला प्लीज वीडियो देख लिया, वरना फिर मुझसे आप 10 मिनट बुलवाएंगे, प्लीज थोड़ा रहम करिए। मैं सुबह से बोल रहा हूँ, ओके। ठीक है। और ओके अगली सर। क्लास, ठीक है, चलो थैंक यू। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय 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 बाय।